हम तो हमारा शो। ओके जी, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? कैसा गुजरा पूरा हफ्ता आप लोगों का? बड़ा मिस किया होगा हमें, हमने ही बड़ा मिस किया। हमें पता चलता है जी जब हम घर से निकलते हैं तो हमें बड़े सारे लोग मिलते हैं। और एक आंटी तो मुझे इतनी प्यारी लगी ना मानी, वो मुझसे मिली है तो इतनी कमजोर है और टीवी पे इतनी बड़ी आती है। आंटी बस क्या करें, वो टीवी का ये जो साइज है ना, हमारी जो एलसीडीज हैं उनको जला देना चाहिए। ये वाले टीवी अच्छे होते थे जो छोटे से होते थे ना, उनमें आप कम आते थे। वो एलसीडीज की जो वाइट स्क्रीन होती ना, आप उस पर इतने आ रहे होते। खैर चलें ठीक है, वो कोई मसला नहीं आती। हाँ, उनको क्या मसला है? वो कुछ ज्यादा ही दुबली है ना मानी। I'm not that thin। अच्छा, by the way, एक मैं आपको सानिया और वाकयात बताना चाहता हूँ। हाँ, सानिया और वाकयात। इंसान जो थे। By the way, आज आपने हमें कॉल्स करनी है, हमें मैसेज करने हैं, हम हमेशा पढ़ेंगे। नहीं, और आज अच्छा आज का प्रोग्राम ऐसा है जिसमें लोग सब खुद ही कॉल करेंगे, क्योंकि आज जो साहब आ रहे हैं वो सिर्फ हमारे मसले हल करेंगे, बल्कि तमाम कौम के मसले हल करेंगे। वो तमाम ख़वातीन जो मसले मसाइल में घिरी हुई हैं, बेशुमार किस्म के मसले हैं। ये कोई जोगी बाबा नहीं है, ये कोई जो है वो किस्मत का हाल नहीं बताएंगे, लेकिन ये हील करेंगे आपको और हमें। खैर ये हम बताएंगे हीलिंग क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको मैं एक शख्स जो है, एक इंसान जो है, बड़ा अच्छा इंसान है, दिल का बड़ा अच्छा साफ इंसान है, उसके ज़ख्मों को मैं हील करना चाहता हूँ। एक इंसान पिछले 20 साल से बॉन्ड्स ले रहा था, प्राइस बॉन्ड्स होते हैं ना, मतलब ऐसे ही कि लोग अक्सर ये करते हैं कि पैसे नहीं रखते घर में, प्राइस बॉन्ड रख लेते हैं कि कभी तोड़वाना पड़ जाए, पर देख लेते हैं। तो हुआ ये कि उस इंसान ने मुतवाज़र प्राइस बॉन्ड लेता रहा। एक प्राइस बॉन्ड होता है 40,000 रुपये का, जिसपे पैसे निकलते हैं 7.5 करोड़ रुपये। कभी किसी ने लिया वो? आप लोग ले लीजिएगा अगली सैलरी जब आएगी आपकी। तो हुआ ये कि उस इंसान ने, वैसे ही उसकी आदत थी कि वो अपनी जो कैश को वो बॉन्ड में तब्दील करता था और वैसे भी देख लेता था, और मतलब कभी दिल चाहता था तो किसी को दे भी देता था, जैसे मुझ जैसा इंसान। तो मुझे मिले भी 1-2 बॉन्ड्स उनके, खैर वो कभी लगे नहीं। लेकिन हुआ ये कि जब बॉन्ड निकलने वाला था 40,000 का, तो उससे 1 महीने पहले या 15 दिन पहले उन्होंने, उनकी बेगम जो थी वो इस्लामाबाद जा रही थी, तो अर्जेंटली टिकट चाहिए था। तो उन्होंने कहा अब क्या करें, उस दिन हड़ताल भी थी कराची में, मुझे अच्छी तरह याद है, और सारे ATMs बंद थे। तो उन्होंने क्या करें, तो किसी इंसान ने बोला कि यार आप वो बॉन्ड दे दें और आप मुझसे पैसे ले लें। तो उन्होंने वो बॉन्ड दिया, उन्होंने पैसे ले लिए। इत्तेफाक से उनकी आदत ये थी कि जो बॉन्ड के नंबर थे वो लिखते थे किसमें, अपनी मोबाइल के अंदर। जैसे मैं भी अक्सर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपने मोबाइल के अंदर नोट कर लेता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब वो बॉन्ड निकल आया तो उनको याद भी नहीं रहा, उनके पास मज़ीद 3 बॉन्ड थे, उन्होंने वो चेक किए, उनके बॉन्ड नहीं निकले। ऐसे उनको याद है यार एक और भी बॉन्ड था, उन्होंने वो नंबर निकाला और चेक किया तो उनका बॉन्ड लग गया, 7.5 करोड़ का बॉन्ड लग गया, और वो अजीम शख्स इनके अब्बा है। और हम अमीर होते होते रह गए। मैं तो काम ही छोड़ देता है, हम रह गए अमीर। मैं तो घर में बैठ जाती और प्लान कर लिया था मैंने, अगर हो जाता तो मैं कहता है मैं छोड़ देता आराम से। और जब ये बॉन्ड निकला, लंबी वेकेशन पे आए थे हम लोग यार। मैं तो वाकई मेरे अब्बू तो, मैं तो एक ड्रीम था मेरे बाप को, मैं प्राडो से उतरता मैं देखूं, मगर वो ड्रीम ऐसा पानी आएगा इंशाल्लाह, मगर वो उस वक्त अब्बू की आंखों में आंसू थे। मगर ये देखे ना, ये वही बात होती है कि किसी चीज से इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेना भी सही चीज नहीं होती। बाबा जान ना, देखो निकल आई मगर हाथ को आया मुंह ना लगा, हाथ को आया मुंह ना लगा, ये तो आपकी गलती है भाई। लास्ट टाइम तो भाई अगर मेरी बात की गलतियां गिनवा रहे हो। नहीं, मैं तो गलतियां नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ भैया ये हड़तालें जो कराची में हो रही है ये ना हो, अगर ये ना होती तो आज मैं एक वो वाला नहीं, आज मैं वो वाला दामाद होता कि भाई हमारा हिस्सा किधर है, हमें खाने में नहीं मिलता, हमें भी चाहिए। फिर मैं उस रूप में आता, मैंने कहा यार वो मोड आ ही नहीं सका यार। मैंने इतनी फिल्में इतने ड्रामे देखे हैं, वो एक एक्स्ट्रा दामाद नहीं होता जो घर में इसको कंप्लेन रहती है। मुझे याद है एक ड्रामा आया था ख्वाजा इंसान, उसके अंदर भी एक दामाद होते थे और वो उनको लगता था कि उनके साथ जाती हो रही है। लुडन मियाँ नाम था उनका, मुझे याद आ गया। लुडन मियाँ खुद एक जाती है, खुद एक जाती थे वो। अगर आप ड्रामा देखी तो मुझे अच्छे से याद है। तो वो सबसे ज्यादा पेन थी उस पूरे खानदान के लिए। लुडन मियाँ को स्कूटर चाहिए होती थी, लुडन मियाँ को। लेकिन 7.5 करोड़ का जब अंकल ने चेक किया तो मुझे जो एनी शाहिद है जो उनके बच्चे हैं, अंकल की आंखों से 2 आंसू निकले और खुद ही सूख गए, यहाँ तक आते थे, एनिमेटेड थे। लेकिन बैड। और इस बात के बाद जो है मैंने भी बॉन्ड लेने शुरू कर दिए, कल मैंने वो है 5-4। तो आप लोग भी बॉन्ड ले और एंजॉय करें बॉन्ड, क्योंकि एक आस बड़ी जरूरी है जिंदगी में किसी। अच्छा मैंने बताया, अगर मेरा निकल आया तो मैं तो फिल्म बनाऊंगा जिस तरह की फिल्में आजकल बन रही हैं। उसके बाद मुझे भी दिल चाहा कि यार मैं एक अच्छी फिल्म बना दूं, काश कि मुझ पे मतलब मानी। फिर मैं उस फिल्म में अपना नाम रोशनी रखूंगी। हाँ, सही है ना? हाँ, रोशनी बनूंगी, मैं रोशनी नाम रखूंगी अपना।
रोशनी। हाँ, क्यों अभी बुरा क्या है? नाम हो गया? जब जिंदगी नाम रख सकते तो मैं रोशनी ही रख सकती। अच्छा भाई, आज हाँ क्या आप किससे बुलाने वाले मानिए? नहीं, वो तो बुलाने वाले हैं कि उससे पहले मैं एक बात जनरल बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के जितने लोग हैं वो सब कुछ कहीं किसी ना किसी साइकोलॉजिकल मसले से गुजरते हैं। साइकोलॉजिकल मसले से भी गुजरते हैं तो हालात की वजह से, या कोई बहुत सेंसिटिव होता है, या कोई बिल्कुल नहीं होता, कोई बहुत रूड होता है, तो कोई बहुत इमोशंस के साथ होता है। तो हर किसी की पर्सनालिटी एक डिफरेंट ऑरा में खड़ी हुई है। तो अब बात दरअसल ये है कि हम कुछ करेंगे, कुछ आपको दिखाएंगे कि हमारे सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंसान किसी भी चीज में खुश तो नहीं है। बिल्कुल हम जा रहे हैं ब्रेक पे। उससे पहले मैं बताऊंगा, इंसान किसी भी हाल में खुश नहीं है। इंसान के साथ जो ये साइकोलॉजिकल मसले हैं, मैं आपको बताऊंगा वेस्ट में, यूरोप और अमेरिका में, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं हर इंसान के साथ। और बेशक बीवी हो ना हो, बच्चे हो ना हो, फैमिली हो ना हो, लेकिन उसके पास एक लॉयर होता है और एक 10 साइकेट्रिस्ट ज़रूर होता है। अच्छा। ये 2 चीज़ें अगर वो उसके पास नहीं है तो वो फिर उस इलाके का शहरी नहीं कहलाता, क्योंकि उसको जाना होता है हर 1 महीने 2 महीने बाद अपने जो दिमागी मसले हैं वो बताने के लिए। इसका ये हरकत मतलब नहीं है कि जो मुल्क पसमानदा हालत में होते हैं जैसे पाकिस्तान है उन मुल्कों में ये मसले होते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। स्वीडन एक मुल्क है, स्वीडन एक मुल्क है जहाँ पे दुनिया का सबसे कोई टेंशन ही नहीं है। उस मुल्क में सबसे ज्यादा डिप्रेशन वहाँ पे, सबसे ज्यादा खुदकुशियां, क्योंकि वहाँ पे एक मसला जो मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे मौसम एक जैसा रहता है, ठंडा मौसम रहता है, गर्मी आती नहीं है, इस वजह से भी डिप्रेशन होता है। मतलब बेशुमार मसले हैं। डिप्रेशन के बड़े सारे मोड्स हैं। हम आपको ब्रेक पे जाएंगे और जब ब्रेक से आएंगे ना फिर तो हम नहीं बताएंगे, वो बताएंगे, हम भी बताएंगे ना। हम क्योंकि हम तो डिप्रेशन ले रहे हैं ना, वो तो हमें हील करेंगे ना, तो डिप्रेशन तो ये बताएंगे। हाँ, हम मतलब बाय द वे आज हम पूरे पाकिस्तान हील करने वाले हैं। और ये डॉक्टर साहब आ रहे हैं और उनका दावा यही, वो आज पूरे पाकिस्तान को हील करेंगे बैठ के। जितने लोगों के मसले चल रहे हैं घर के अंदर, मसाइल और मसले जो हैं वो तो एक ही हल है, और वो हल क्या है? वो शरीफ से भी करीब है और वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन ये है कि इनके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि आज ये डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। अक्सर आपने इनको प्रोग्राम में देखा है। आज हम जरा इनको जरा अलग लेवल पे लेके जाएंगे। किस लेवल पे लेके? आज रेकी करवाएंगे लोगों की, और मैं अपनी भी करवाऊंगा, तुम्हारी भी करवाऊंगा। तुम्हारी तो बहुत जरूरी है रेकी। अच्छा, जो तुम्हारी क्योंकि ब्रेक भी लेते हैं ना तुम। अच्छा, और मैं ब्रेक ले रही होती तो तुम मुझे कट करके फिर अपना जुमला बोलते हो। फेसबुक एड्रेस तो मुझे नहीं पता, वो नीचे बैंड लिखा आएगा, वो आप देख लीजिएगा। एड्रेस मुझे मेरा मैसेजेस का वो उनको याद हो चुका है, वो भी बैंड लिखा आएगा। मैसेजेस हमें करें, कॉल्स करें, हम आपका वेट कर रहे हैं जी, क्योंकि आज बड़ी जबरदस्त चीज होने वाली है हमारे शो पे। कहीं मत जाएगा, फिक्र मत, हम है ना। ब्रेक देखा मुझे ब्रेक ही ले ब्रेक। हमारा शो, हम तो हमारा शो। हम तो हमारा शो, हम तो हमारा शो। ओके जी, वेलकम बैक। हम दोबारा वापस आ गए हैं और अब जिन साहब का इंतजार था वो यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ। मैं इनको इंट्रोड्यूस इस तरह करता हूँ कि आज से कई साल पहले रेहान शेख हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आजकल तो वो लंदन में हैं। वो बेसिकली मुझे वहाँ लेके गए और इनसे कोई तफसीली मुलाकात तो नहीं पाई, लेकिन हम काफ़ी देर तक एक साथ थे वहाँ पे, और काफ़ी देर तक थे। एक होटल में एक सेमिनार था इनका, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके आए थे और बहुत से लोग उससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे थे। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब। कैसे हैं, आपके हाल में? कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत अच्छा। तो ये ज़ील एनर्जी क्या है? ये क्या चीज़ है? ये कोई नई चीज़ है? मुझे ज़ील साइंसेस क्या है? मुझे तो जो पहले पता था, मुझे 2 चीज़ें पता थी, रेकी, सिल्वा और इस तरह की चीज़ें मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत मुझे पता थी। अच्छा, ये सिल्वा और रेकी ये चीज़ें जो है ये स्कूल ऑफ ज़ील साइंसेस की सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, हाँ, ज़ील साइंसेस 6 स्कूल्स पर मुश्तमिल है। स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, स्कूल ऑफ हीलिंग एनर्जी, स्कूल ऑफ माइंड साइंसेस, स्कूल ऑफ मेडिटेशन, स्कूल ऑफ योगा और स्कूल ऑफ मैग्नम पावर। ये 6 स्कूल्स है और 6 स्कूल्स पर मुश्तमिल फिर इसके अगले शाखें हैं और बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। मिसाल अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो है वो है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में जिस तरह के साउंड एंड म्यूज़िक थेरेपी है, इसमें फेंग शुई है और इसमें जो है ना हर्बल हीलिंग है और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आपको ये जो म्यूज़िक थेरेपी है, मेरी एक बड़ी जानने वाली है,
वो जब उनके सर में दर्द होता है ना तो वो म्यूजिक सुन के अपना सर का दर्द ठीक करते हैं। मेरे सर में दर्द हो जाता है जब म्यूजिक चलता है। नहीं बट ये थेरेपी आप थोड़ा सा इसको और चीजों को थोड़ा सा आसान लफ्जों में इलैबोरेट जबरदस्त बात कही आपने। म्यूजिक थेरेपी नुकसानदेह भी है और म्यूजिक हर किसी की साइकी के साथ हर म्यूजिक सूट नहीं करते हैं, क्योंकि हर इंसान की टून अलग होते हैं, उनके साइकी अलग होते हैं, उनके ख्यालात अलग होते हैं, उनकी थिंकिंग तस्वुरात अलग होते हैं। तो इस वजह से हर जो म्यूजिक है वो किसी को सूट नहीं करते हैं। कुछ म्यूजिक हर इंसान को सूट करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए आप इस केस में पड़े कैसे? ये तो बड़ी कोई एक अलग कहानी है। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं एक्टर बन गया, टेलीविजन दुनिया है, ये अलग दुनिया। ये कि आप निकल गए थे, क्या आप के वालिद से आपको ट्रांसफर हुई? ये चीज भी होता है ना, खानदान में भी चल रही होती है, तो आप खानदानी भी चलता आ रहे हैं हमारी। मगर मैं कुछ एक्स्ट्रा अल्लाह ताला ने बचपन में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मेरे हाथों में दी। मेरे हाथों में शिफा था, किसी को हाथ लगाते करंट लगता। इसी तरह लोग हील हो जाते। तो जब मैं 9 साल की उम्र में था, मुझे खुद सवालात पैदा हुए थे उम्र 9 साल के एज में कि ये क्या है, कि कैसे है, ये कोई मैग्नेटिक फोर्स है, हमारे सामने थे हीलिंग फोर्स। मैं उस वक्त मेरे जहाँ पैदाइश हुई है उसी जगह पे था और फिर हम ईरान गए थे, फिर ईरान से यहाँ पर, फिर यहाँ से दूसरे ममालिक, फिर रशिया और इस ममालिक में। फिर उसके बाद मुझे ये सवाल पैदा हुआ, ये क्या है ये फोर्स, कैसे मैं मेरे में क्यों, किसी और दूसरे बुजुर्ग में क्यों नहीं हो, फलां में क्यों नहीं है। तो मैंने देखा कि ये मैग्नेटिक फोर्स और हीलिंग पावर अलग है, ये हीलिंग पावर ही है। तो फिर मैंने इसको रिसर्च की है, बायोप्लाज्मिक एनर्जी पढ़ी, बायो हीलिंग पढ़ी, वाइटल फोर्स पे हमने स्टडी किए और इस तरह के ये रिकी वगैरह इस पे मैंने स्टडीज की। किस तरह की ज़माने में आ जाते थे? मतलब बचपन की बात बता रहा हूँ, जब कोई बंदा अनयूजुअल होता है, उसके पास कोई एनर्जी होती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं दुनिया में। नहीं ऐसा होता है कि जब आप किसी को सर में दर्द होता है उसको नहीं वो कह रहा हूँ बचपन में से ये चीजें आपको डेवलप होती गई। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी माँ या कोई भी शख्स, किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरी नन्ही हाथों को यूँ पकड़ के इधर से यूँ लगाते स्वीट। और बाकी ऐसा सच है ये, अल्लाह ठीक करते हैं। बिल्कुल हाँ। अच्छा ये हमारे पास कॉलर है, हम कॉलर से बात करके आपकी तरफ आते हैं। जी बड़ा दुनिया में बड़ी हीलिंग की जरूरत है सर, क्या ख्याल है आपका इस बारे? बिल्कुल जरूरत है, सबको जरूरत है और आज सबको हील करेंगे। हाँ, पूरी पाकिस्तान को, दुनिया को हील करेंगे। सबा है जी, अस्सलाम वालेकुम सबा। सबा तुम आ गई हो, सबा खुशबू बता रही है ना सबा? सबा जोर से आ गई। हेलो जी सबा बोलिए, कहिए सबा। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। चलो सबा दोबारा कॉल करो, हम वेट। सर ये बताइए ना कि ये जो चीजें हैं ये तो मैं समझता हूँ कि कॉल्स को हम उसके बाद लेंगे जब हम लोगों को हील करेंगे। आज प्रैक्टिकल करना ही स्टार्ट करते हैं और फिर हमें लोग कॉल करें कि आपको क्या कितना प्रॉब्लम आपके क्योर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ आपकी प्रॉब्लम, फिर हमें कॉल करें। समझा हीलिंग जो एनर्जी है ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है, इसकी वजूहत क्या है? वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समझा इसलिए कहते हैं कि ये रीकी जैसे जो तरीका इलाज है ये तमाम के तमाम खुद ही इसमें आ जाते हैं। ओके ऑटोमेटिकली उनकी अटैचमेंट हो जाती है और वो यानी जैसा कि उस्ताद एक इजाज़त देते हैं किसी को और रिकी का भी एक इजाज़त होता है, अटैचमेंट जिसे कहते हैं। तो वो जो भी इजाज़तें हैं वो तमाम के तमाम इसी में आ जाते हैं, यानी खुद ही अटैचमेंट हो जाते हैं। समझा हीलिंग एनर्जी इंसान के दिमाग इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ने ताकतवर चीज दी है, जबरदस्त। आप उसको यूज करें तो वो बहुत यूज करने का तरीका आता हो तो। अच्छा मेरे एक दोस्त हैं, वो मुश्तबा उनका नाम है, वो भी रेकी और सिल्वा कर चुके हैं मुख्तलिफ जगहों से। और वो मुझे जब यकीन आया, वैसे मैं इस चीज़ से इतना बिलीव नहीं करता था, एक दफ़ा मैं शदीद बीमार पड़ा तो मैंने कहा मुझे यार मुझे भी रेकी कर दे दे। और उसने वाकई जब दी तो मुझे फ़ायदा हुआ उसका। मैं सोया और जब मैं सो के उठा तो मैं ठीक था। ये मैं सच्चा वाक़या बता रहा हूँ, वरना मैं इन वाक़यात में मैं भी बिलीव नहीं करता। तो सही है यार। अच्छा मैं हमेशा होती थी चक्कर में कि करा लूं या कोई मुझे अच्छा डॉक्टर इस तरह के मिल जाए कि मैं अपनी कुछ दिमागी जो मेरे साथ मसले हैं उससे में रहती डॉक्टर भी हमेशा।
बिल्कुल, ये आज अभी इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे, कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि गुस्से का कोई वजह होता है, ठीक है। हाँ। कोई अंदर से कुछ चीज़ें चल रहे होते हैं, कोई लाशूर में, कोई पुरानी, कोई बचपन की या अभी की, कोई ऐसे कोई कुछ होती है, तो ये इंशाल्लाह। हाँ, कोई पागल तो नहीं होता मुझे ना जो बिला वजह गुस्सा करता है? मुझे तो तुम कुछ गायब करते नहीं ही करने नहीं। वाले आप इनको गैब गुस्सा खत्म, गुस्सा खत्म। आओ, सही। आराम से गुस्सा करना। भाई साहब ये जो गुस्सा है, चलिए ये भी अच्छा बेशुमार चीज़ें आप यहाँ पे इधर जो मुझे मेंशन की गई हैं, इसमें जो है पर्सनल हेल्थ भी है, इसके अंदर डिप्रेशन भी है, वेट कंट्रोल भी है, डायबिटीज़ भी है, भी लर्न एंड इम्प्रूव हीलिंग स्किल्स भी, सही ना, ड्रग फ्री नेचर लाइफ जिनके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। खवातीन में होते हैं ज़्यादातर, ऐसी बात है। बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो फियर, फोबिया, ओवर सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिविटी मेरे अंदर बहुत। स्किन प्रॉब्लम, टेंशन, नेक एंड बैक, जो भी इंसोम्निया लोगों को बीमारी होती है। हमारी दोस्त है, बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, इंसोम्निया क्या होता है, नहीं मुझे है, बताना। सारी रात सोते ही नहीं है, नींद नहीं आती है इनको। मिग्रेन ये की मुझे प्रॉब्लम हुआ जो था थी- शादी से पहले, शादी से पहले हुआ तो था। ऐसे हुआ था ना कि वो सही। शादी नहीं हुई थी ना, नींद नहीं आती थी। उनको तो आई नहीं है नींद। शादी भी होगी उनकी। अब तो आ रहे हैं ना। मिग्रेन की प्रॉब्लम जो इसको कहती है, ये है, पता नहीं, मुझे लगता है कि Migraine इसकी मुझे है, थोड़ा सा problem एलर्जिक है, प्रॉब्लम हाँ, है, लगता है। एंजाइटी है, नोज और एयर प्रॉब्लम जो है, और उसके बाद हार्मोनल बैलेंस भी आ गया तुम्हारा, कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, हार्ट प्रॉब्लम भी आ गया, अस्थमा भी आ गया, स्टमक डिसऑर्डर भी आ गया, बेशुमार चीजें जो कि जिसका ये इलाज हम ब्रेक पे जो है- जाएंगे जी। माने इन बीमारियों के साथ, उफ तौबा, कितनी बीमारी है ना हमारे मुल्क में, हमारे बिला मुल्क वजह की। में, दुनिया में, हाँ, दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हुआ आज हम अभी हील तो करेंगे मुल्क- और आज इंशाल्लाह इलाज करेंगे। हाँ। ब्रेक के जाने के बाद हम आएंगे इंशाल्लाह। पहले तो कुछ पेशेंट आई थिंक आप बुलाई हुए, तो उस पेशेंट्स का भी इलाज करेंगे, लोग देखेंगे, देखने के बाद फिर हम आएंगे, फिर जो लोग बैठे हुए वो अपने आप को हील कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, और फिर उसके बाद हमें कॉल करें कि रिजल्ट क्या हमें निकला। बाकी आप कॉल्स करें और देखते हैं कि मतलब ये चीज कितना काम करती है। आज करती हम है, देखते सुना हैं करती और है। करती भी होगी डेफिनेटली, जब ये इतने डिटाई से बोल रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। हम चाहते हैं जी ब्रेक पे से जब हम वापस आएंगे और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, हमें कॉल्स करें, हमें मैसेजेस करें और बताएं कि क्या तकलीफें, क्या परेशानी है। फिकर नॉट, हम है ना ब्रेक। हम तो हमारा शो, हम तो हमारा शो। हम तो हमारा शो। जी वेलकम बैक, हम आ गए हैं जी और हम छा गए हैं जी, आज तो वाकई में छा गए हैं जी। अच्छा, बाय द वे मैंने मेल की थी अपने जो जितने भी मेरे फैंस हैं, हमें जो भी लोग फॉलो करते हैं, हमारा शो देखते हैं, रेगुलरली वॉच करते हैं, उनको हमने मेल की थी कि हमारे पास इस किस्म के शख्स हमारे शो पे आने वाले हैं, तो आपको अगर किसी की भी किस्म की कोई हीलिंग करानी तो आप हमसे कांटेक्ट करें। तो अभी 4 खातून मैंने उनमें अपने व्यूअर्स में से सिलेक्ट किए। तो एक है जी उरूज और एक है जी शाजिया, एक को है किडनी पेन और एक को है मिग्रेन का प्रॉब्लम, जो कि मुझे भी है डॉक्टर। तो हाँ, तो यहाँ पर ये तशरीफ रखी हुई है। ये आई थी, बड़ी डिप्रेस आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप होना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेकअप, पहली हीलिंग तो मैंने कर दी ना मेकअप करा के। सही किया ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहती हूँ आप टेंशन में हो, मेकअप कर लो। अच्छा, ये बहुत इनकी प्यारी लग हमारी रही है depression। माशाल्लाह आप दोनों। क्योंकि जब भी बाहर निकलती है डॉक्टर साहब, तो ये कोई 10-15 हज़ार तो वैसे ही मिल जाता है। नहीं, मैं बताऊँ डॉक्टर, हीलिंग एक औरतों की ये भी है कि अगर आप तैयार भी हो जाए ना तो भी आप बड़ा अच्छा फील करते हैं माशाल्लाह, हमेशा अल्लाह ने घर में natural- रोटी पकी हो ना हो। नेचुरल ब्यूटी आप दोनों को दिए, मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ते, मगर Thank you. हमारे इनर जो है ये ज़रूरी होते हैं कि इनर का मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। कि हम जो अंदर की जो हमारी जो वो चीज़ें कुछ होती है उसको निकालना ज़रूरी होता सही है, बात। और अंदर Stress, कुछ depression बहुत सी जो होता है। खूबसूरत सी चीज़ें बीज बोना ज़रूरी है। तो वो क्या है, आज हम इस पे इंशाल्लाह आज अभी इसको करेंगे और अभी फील करेंगे। किडनी प्रॉब्लम है इनको जी। किडनी प्रॉब्लम है आपको, रूज और शाजिया आपको है migraine। शाजिया ने मुझे 3-4 मेल्स की थी और मैंने शाजिया सॉरी आपकी मेल का बड़ा लेट रिप्लाई किया, क्योंकि हमने प्लान ही ये शो आप ही लोगों के लिए किया था। और काफी ऐसे से हमारी बातचीत हो रही थी कि हम करेंगे, बहुत जी, पहले जी। भी याद है, बिल्कुल, कल बिल्कुल। से। और अच्छा, टाइम एक और बात है कि आप इन दोनों को तो है प्रॉब्लम,
मुझे भी कभी कभी होते प्रॉब्लम, कोई ना कोई तो होता है इंसान को, इंसान है। तो आप लोगों को भी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो, मुझे तो बेशुमार प्रॉब्लम है। ये कि अभी बताना है कि हमने अभी हील करना है, आप चारों को अभी मैंने हील करना है, हीलिंग दे सही और इसी वक्त ठीक होना है, इसी वक्त 100% ठीक होना। और ठीक नहीं हो तो पिटाई। कोई भी कमर में दर्द है, मेरा तो शैटिक पेन था, क्योंकि पता नहीं बचपन में था, लेकिन वेट कम कर रहा हूँ तो सही। मुझे डॉक्टर ने कहा था वेट जितना कम करोगे नॉर्मल रहोगे। बिल्कुल सही, शाइटिका पेन के लिए तो वेट कम एक्सरसाइज करे तो बहुत बेहतरीन है, बेस्ट है। क्योंकि मैं योगा भी करवाता रहूँ, तो योगा से होते कुछ आसन होते हैं, उससे पॉसिबल है। मगर हम अभी समुदाय हीलिंग एनर्जी से गुस्सा भाई नहीं, मेरे तो मसले खुद बता दो भाई, मुझे डॉक्टर को तो अपनी मसले खुद बता दो। मुझे मसले शीशे के आगे खड़े के बातें करती रहती हूँ, ये बहुत बड़ा मसला है मेरे। खुद पसंद है। दूसरा क्या बातें करती बस शीशे के आगे में लगता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आराम से। अच्छा, ये तो बेहतर है, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये थोड़े इस तरह के मसले फिर सोचती हूँ तो फिर सोचती रह जाती हूँ, एकदम से रोना भी आ जाता है, और सोती हूँ तो उठती नहीं हूँ। ये क्या हो गया? नहीं सोती हूँ तो ऑब्वियसली उठती हूँ, क्यों हंस क्यों रहे हो? और एकदम दिल टूट जाता है और फिर एकदम से हो जाता है इनका, एकदम से आंसू आ जाते हैं। गुस्सा लेकिन सबसे छोड़ दे सब, वो तो बाकी सब साइड। और ये तो लेडीज चीजें टूटती है ना घर में, तो हम लोग यूं बच रहे होते हैं, तो हमें वो स्किल्स ड्रिल्स हमारी डेवलप हो गई। गुस्सा मेरा ऐसा होता है डॉक्टर कि जब मुझे गुस्सा आ जाए फिर तो मियां दो कोने में। आप मेरे सामने आमिर खान बॉक्सर को खड़ा कर दे, मुझे मुक्के मारेगा, मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मुझे चीजें से बचने की आदत होगी, इतने करीब से मारती है। अच्छा, उसे का कोई ना कोई वजह जरूर होती है हमारे अंदर। तो मैं हूँ नहीं, वजह आप नहीं हो सकते, कोई और वजह लाशोर में होता है, कोई बचपन में कोई ऐसा कुछ हो, तो ये इंशाल्लाह अभी ये कम हो जाएंगे या बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आप लोग अपने आप लोग में आए कि आप लोग यहाँ बैठे में माने एक प्रॉब्लम आप जरूर बताएं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो इंसान में जरूर होते हैं, क्योंकि आपने भी। हाँ, मैं बताता हूँ। बिल्कुल, कोई ना कोई। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं क्लियर नहीं बोलता, क्लैरिटी नहीं है बहुत से लोगों को। अभी तक जो 10 साल से मैं कर रहा हूँ, तो रिपीट में देखते हैं मेरा प्रोग्राम समझने के लिए, इस चक्कर में ज़्यादा पॉपुलर हो गया माशाल्लाह। इतने लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता गलत या सही, क्योंकि हर जगह पे पकड़ा जाता हूँ। मानी जा रहा है यहाँ से भी स्वाद में भी जाता हूँ, मानी सिंध में जाओ मानी जा रहा है बाबा। तो क्लियर इसका क्या मतलब? मैं क्लैरिटी नहीं है मेरे लफ्ज़ों में, क्लियर नहीं। यही जो आपको जो जुमला पूरा समझाया आपको समझ नहीं आया ना, तो यही मसला है। यही मसला है ना। तेज बोलता हूँ, तेज बोल रहे हो। मुझे लगता है कि मेरे से पहले कोई ना तेज, बिल्कुल सही। यानी आप चाहते हैं कि आप थोड़े से तहम्मुल की बोले, तहम्मुल से। तौसीक हैदर की तरह नहीं, वो जो पीटीवी के एंकर है, मतलब थोड़ा बीच का सीन हो जाए, लेकिन थोड़ा सा अच्छा होता है शो आपका, जिस तरह के है दुनिया लाइक करते हैं, इतना बेहतरीन आपकी शो है और इतना दुनिया उसको सराहते लाइक करते हैं, तो ये तो अच्छा है। देखिए, हर इंसान में अलग से क्वालिटीज़ होते हैं, अलग से एबिलिटीज़ होती, उनको और बढ़ानी चाहिए आपको और बेहतर करने सर मतलब लग रहा है इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि मानी का इलाज है ही नहीं। नहीं, पानी को और ज़्यादा बेहतरी तो ला सकते हैं और बेहतरी ला सकते हैं। सही बात है। बहुत सी गुंजाइश होते हैं बेहतरी के, हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई खामी, तो बहुत सी खूबियाँ भी होते हैं, तो आप और खूबियों पे फोकस करें तो बस हो जाएंगे वो सारे। कितने से आपको ये किडनी पेन कितने? मुझे 1 महीना हो गया जी। और जी आपको ये जो मिग्रेन है या इससे सर का दर्द है ये अक्सर हो जाता है, तो तुमने वैसे इलाज वगैरह कराया डॉक्टर के पास गई भाई होम्योपैथिक और जो? मैंने जो डॉक्टर होते हैं मेडिकल साइंस, वही मैं ले रही हूँ कुछ अरसे से। या पानी कम पीती है? पेन किलर्स ले रही हूँ एक्चुअली बस। अच्छा, वो एंटीबायोटिक्स का कोर्स आप वीकली नहीं, पेन किलर्स लाइक जो सिंपल पेन किलर्स होते हैं। बड़े डॉक्टर हैं यहाँ, मैं डॉक्टर मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसा मुझे ये अचानक से रहने लगी ये तकलीफ, पहले नहीं थी, लेकिन ये कि अभी नॉर्मल ले रही हूँ, 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे अभी कोई नहीं हो रहा। कोई सही तुम्हें कंक्लूजन पे नहीं तुम पहुंची होगी? नहीं, मुझे क्योर नहीं हो रहा कोई। बिल्कुल, हीलिंग प्रोसेस जो है वर्ड बहुत पावरफुल हीलिंग एनर्जी से हम इलाज करेंगे। अभी ये एक ऐसा है कि थोड़ी देर के लिए हमें आंखें बंद करनी होती है और मैं हीलिंग भेजता हूँ आपको डिस्टेंस से, बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई चीज़ आपको, कोई इंजेक्शन, कोई टैबलेट, कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक हीलिंग फोर्स, एक कनेक्शन है कि हम बनाएंगे एक दूसरे के साथ।
कायनात के साथ, यूनिवर्सल हीलिंग फोर्स के साथ, उस पॉजिटिव पावर के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। जब वो पॉजिटिव पावर हमारे वजूद में आते हैं तो वो इंटेलिजेंट फोर्स है, खुद तशखीस करते हैं और ख़ुद इलाज करते हैं। ये एक ऐसी फोर्स है, हम सिर्फ यही करेंगे, ठीक है। और तशखीस चाहे आप मुझे ना भी बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है, माने आप मुझे ना बताएं, ठीक है, प्रॉब्लम बिल्कुल ना बताएं, कोई ना कोई प्रॉब्लम इंसान को ज़रूर होते हैं, मगर क्योर हो जाएंगे, इसी वक्त ठीक हो जाएंगे। आप मुझे ना बताएं, ठीक है। अच्छा हुआ आपने बताया भी नहीं इतना। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ना कोई इंसान को होता है, दरपेश होता है, हर इंसान को होता है, परफेक्ट कोई नहीं। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरा वेट था, जो जिसके लिए मैं आजकल काम कर रहा हूँ, बड़ा कम किया मैंने सर। 2 हफ्तों में वो तो माशाल्लाह इतना स्मार्ट है, लड़कियों ये इनको पता है, इतना स्मार्ट है, इतने माशाल्लाह। अभी तो क्या बात है, में जाके तो इसकी मैं जरा बेहतर कर रहा हूँ अपने आप को, डिस्को टाइप का मोड लेके आ रहा हूँ। जी, सबसे बड़ी तो हम हैपनिंग रहना बड़ा जरूरी है लाइफ में, हर बीमारी का। मैं कहती हूँ आपकी अगर शक्ल पे मुस्कुराहट हो ना, हाँ बाय द वे, ऐसी अब दिखाएं, हिरा की आंखें बहुत कमजोर है, और ये बाय द वे भी अल्लाह छोड़ दो मुझे, बस अब ऐसी टूटी फूटी बीवी है तुम्हारी, वैसे ही है, ऑपरेशन होगा। आप दोनों अच्छे। अच्छा, हम बात करते हैं कि हम पहला हील करते हैं, फिर दुनिया को हील करते हैं, ठीक है जी। पहला हम खुद अपना इलाज करते हैं, सबसे पहले जो है ना अपनों का इलाज करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, का फिर अदर्स का करनी चाहिए। क्या बात है जी। बैठे आप थोड़ी देर के लिए, आप आराम से, आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, और आंखें बंद करें प्लीज, आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए। चंद गहरी गहरी सांस ले, आंखें बंद, चंद गहरी गहरी सांस ले, 4-5 गहरी गहरी सांस ली। और अब आप, मैं हीलिंग सेंड कर रहा हूँ और आप फील करेंगे पावर, पेशाने पे पावर महसूस करेंगे, फोर्स, ताकत, हीलिंग पावर, स्ट्रॉन्ग वेव्स महसूस करेंगे पेशाने पे, पेशाने से आते हुए पूरी बॉडी में चलते हुए पावर महसूस करेंगे, सुकून महसूस करेंगे। और जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर रिलीफ महसूस करेंगे, या बिल्कुल क्लियरिटी और बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली महसूस करेंगे कि अब नहीं है। इस तरह महसूस होने के बाद जब आपने महसूस किया कि आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्योर हो गए, क्लियर हो गए, खुशी आ गई, सुकून आ गए, रिलैक्स हो गए, और बड़ी सुकून, और चेहरे पे भी लगता है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से कि आपकी प्रॉब्लम क्लियर हो गए, क्योर हो गए, ठीक हो गए। इस तरह होने के बाद आप अपने राइट हैंड अपने हार्ट पे रखें, अपने दिल के मकाम पे रखेंगे, और अब आप और पावर महसूस करेंगे, सुकून, डीपली रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे, और कल्बी सुकून महसूस करेंगे। और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है और सुकून है। अगर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सुकून है, बिल्कुल अगर क्लियर हुए आपके प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक हुए, तो दूसरा हाथ भी सीने पे रखें, और आप चेक कर ले कहीं प्रॉब्लम नहीं है और बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जब आपने बिल्कुल ठीक पाया तो आप हाथों को नीचे लिए और आंखें खोल लें। तो जी अब मैं ज़रा चेक करूँगा चीज़ भाई, ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि ये मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की नहीं दी वाली, ये जो है डॉक्टर अब थोड़ा मतलब मैंने कितने से की नहीं कभी है या बिल्कुल क्लियर है? अभी थोड़ी सी है, लेकिन ये है कि वो कम हो गए, यही नीचे तो मुझे वो हल्का सा टच महसूस होगा ना, बिल्कुल कम हो गए, कम हुआ वैसे, कम हो गए, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हीरा देखें, हीरे के चेहरे को आप देखें, कितना ग्लो है माशाल्लाह, और ज़्यादा है ना हीरा,
महसूस कर लिया सुकून। अल्लाह का शुक्र है मुझे तो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह कि का आप बताएं जी। शुक्र है। जी सर। तो वैसे मुझे फील हुआ है अभी तो मुझे बहुत रिलैक्सेशन फील हो रही है और थोड़ा पेन भी मेरा जो है वो काफ़ी मुझे फील हो रहा है डिफरेंस। था सुबह से था। हाँ मेरे था सुबह। जी शाहजहा आप हाँ बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रही हूँ, है ना। अच्छा बिल्कुल कंफ्यूज ठीक थी हो मैं गया। यहाँ आने से पहले। आप देर सर का जो बताता ठीक हो गया बिल्कुल। है ना, अब यहाँ मेरे लिए तालियां, मेरे लिए तालियां, मेरे लिए तालियां। और नहीं, डॉक्टर आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए। थैंक यू डॉक्टर वाकई ये तो एक कमाल चीज है, मुझे ना अजीब अच्छा सा फील हो रहा है, अच्छा लगने लगा मानी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मानी, देखिए ना। अरे इतनी लड़कियां मर गई भाई। इसी खुशी में हम ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, हम वाकई अच्छा फील कर रहे हैं। और ब्रेक के बाद हम लोगों को हील करेंगे, दुनिया को हीलिंग बेस टेलीफोन पे कर सकते हैं। हम हील करेंगे जी, आप सबको दुनिया को, डॉक्टर हील पूरी करने दुनिया वाले को पूरी healing दुनिया भेज को। देंगे। तो हाँ, दुनिया ये- वालों हमारे साथ रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बैठ जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बिठा भी सकते हैं हाँ। और अभी बिठा दें, ताकि अगर हम आपको हीलिंग भेज देंगे और हीलिंग भेजने के बाद आप हमें कॉल कर सकते अरे हैं बाकी कि तो कितने ये- बहुत ज्यादा बढ़िया है जी। ब्रेक। ब्रेक जी, फिक्र नॉट, हम है ना। फिक्र करेंगे। हम तो हमारा शो, हम तो हमारा शो। शो, हम तो हमारा शो। जी हम आ गए हैं जी, वेलकम बैक, हम आ गए हैं और हम भाई, छा गए मेरा- हैं जी। मैं मैं- इतने हाथ हिला हिला के बात करती हूँ, मुझे लगता है किसी ने मेरा हाथ स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। मेरा एक बार बताऊं, मुझे थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। नहीं, ये जो seriously, मेरा मुझे भी बड़ा बैक पेन था, बैक पेन तो नहीं। नहीं कह सकते, ये शर्ट है जो बचपन में मुझे था। आई डोंट नो किस वजह से होता है, मुझे मैंने कभी पूछा भी नहीं, ना पता किया। और ये इतना खतरनाक था कि मैं बचपन में यानी कि जब मैं 12-14 साल का था, तो मैं एक पूरा अपने से डबल वेट के बंदे को भी बर्दाश्त कर सकता था अपनी टांग पे। इतना शदीद पेन होता था, खैर लेकिन वो वक्त के साथ साथ खुद ही खत्म हो गया। और आज मुझे थोड़ा सा जड़ से निकल गया लग रहा है। बेस्ट अच्छा फील हो रहा है नीचे, माना फिर ये नॉर्मली होता ही था कि मैं पूरा नीचे नहीं आ पाता था। माने ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर। जब एनर्जी फ्लो करते हैं ना, ये रहते हैं काम लगता है ऐसे से ये थोड़ा जा रहा है बिल्कुल। पहले से अच्छा जी, बेहतर हुआ है। हमारे पास दो खवातीन और हैं जी, अक्सा है और किरण है जी। कि अक्सा प्लीज बताएं, अक्सा क्या आपको प्रॉब्लम थी, आपने मुझे मेल की थी। मुझे बेसिकली जो है वो एंजाइटी का प्रॉब्लम है और जो है हाइपर हो जाना, माइंड पे कंट्रोल ख़त्म हो जाना और स्ट्रेस और फियर, खौफ। तो आप हमारा शो देख लें, आपको सब सही हो जाएगा। वैसे आपस की बात है, डरती किस चीज़ से हैं आपस? मतलब कोई भी मतलब किसी सिचुएशन को फेस ना करने पाऊँ मैं, उसका खौफ, मतलब किसी चीज़ को बीट ना कर पाऊँ मैं। अच्छा जी, मेरे साथ एक मसला है, अच्छा डॉक्टर तो साहब, मैं बोल रहा हूँ। तुम्हें अपने मसला भी छोड़ अभी दो ना। मैं सही बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड अच्छा है। ऐसी चीजें होती हैं, मतलब related तुम्हें क्या तुम्हें यकीन है कि ये चीज तुम्हारी क्योर होगी? क्योंकि बेसिकली पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना ज़्यादा अपनी बीमारी को ख़त्म करना चाहता है। तो मैं मतलब मैंने तो बहुत ये काफी ज़्यादा तुम्हें नुकसान करती है, बहुत तुम्हारी ज़्यादा life मुझे में? नुकसान करती है। मतलब अच्छा। लाइफ में कभी कभी बहुत मुझे इन चीज़ों की वजह से बहुत गलत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो Of मैं course, घर वाले अपसेट हो जाते होंगे, obviously। फिर वो आपकी आगे जाके शादियां होनी होती हैं, तो ये सारी चीजें और मैं ठीक है। तुम्हें बैक पेन, बैक पेन है, तुम्हें इतनी सी एज में क्योंकि बैक पेन क्या? मैं गिर गई थी एक बार ना, अच्छा। अब से दर्द अच्छा। रहता जैसे है। दर्द इतना से- इलाज करवाया डॉक्टरों से ना, मेडिसिन लेती हूँ तो ठीक, वरना फिर वही। वही पेन शुरू हो मेडिसिन जाती लेती है है तो। ठीक, वरना फिर वही। अच्छा, हाँ, ये फॉर द टाइम बीइंग ठीक होती है, तो जाहिर सी बात है। पता है ये तुम्हारा मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है डॉक्टर, जो वाकई ये एक लड़की में से ये चीज़ें थोड़ी सी कम होनी चाहिए, क्योंकि वो उसको खानदान चलाने होते हैं, फिर आपने आगे जाके बड़ी नस्ल दर चीज़ें नस्ल face- चलाने होते हैं। एग्जैक्टली, नस्ल खानदानी चलाने होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चलाना होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बेकार बात है जी, नहीं, ये बहुत होता है। सीरियस चीज़ है। बाय द माँ वे, जो है, मजाक माँ नहीं ले तो सकते। सब चीज खौफ माँ जो है में तो जितने patients- एग्जैक्ट खौफ नहीं बताया किस चीज़ से खौफ? हाँ, खौफ क्या है? मतलब किसी भी चीज़ का हो जाता है, मतलब जैसे अभी मुझे- शो पे आने से लोगों पहले का तो जैसे मैं- खौफ होता है, जैसे मतलब- हमारा खौफ था कि जब आपने मेल की तो खौफ ज़्यादा हो गया, मेल किया आपने। नहीं, मेल तो मुझे बड़ी अच्छी की नहीं, बस थी। ये होता है कि मतलब आगे जो चीज़ें कोई डिफिकल्ट टास्क का है कि मैं उसको कैसे करने पाऊंगी कि नहीं करने हाँ, पाऊंगी। सही है। अच्छा, मेरे डॉक्टर साहब तो एक तुमने मसला है। पढ़ा वगैरह क्या है, पढ़ाई क्या की तुमने?
Actually, I am doing fashion designing. अच्छा, Basically, I am graduate. तो तुम थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक होता है, ऐसा होता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं रहती समटाइम? हाँ, कॉन्फिडेंस मतलब जैसे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन या मुझे पता चल जाए मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ हो जाता है कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी। अच्छा, इन चीज़ों का खौफ जो है मतलब। ठीक है, तो ये मसला साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। जी, ये साइकोलॉजिकल है, एंजाइटी, ये तमाम ये जो बता रही ये साइकोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखिए, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल तरीके से ही होनी चाहिए। एक नाक़िस एनर्जी होती है हमारे अंदर, कोई माइंड जो नज़र नहीं आते, कॉन्शियस सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस नज़र नहीं आते, हम जो चीज़ नहीं देख रहे हैं हम उस पर काम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मगर हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें एक तरीके साइकोलॉजी के और बहुत सी तरीके एनर्जी के हीलिंग का है। तो हम जब यूनिवर्सल हीलिंग फोर्स लेते हैं, वो जो हमारे अंदर नाक़िस हीलिंग एनर्जी नाक़िस फोर्स होते हैं, नेगेटिव फोर्स होते हैं, ये पॉजिटिव फोर्स उसको क्लियर करता है, रिमूव करता है, ख़त्म कर देता है। डॉक्टर, कुछ लोगों में भी नेगेटिव फोर्स बहुत होती है। बिल्कुल। कि आप वो पर्सन अगर आपके सामने तो आपको एकदम से नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। नहीं, ये तुम्हें भी लगता है और ये मैं बताऊंगी तो तुम्हें लगेगा। देखिए, बहुत सी चीज़ों का लगता है, ऐसा होता है। नेगेटिव फोर्स अगर कोई इंसान नेगेटिव है तो वाकई नेगेटिविटी अदर्स पे असर करता है। बिल्कुल, हमारी ये तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब आपका ऑरा सेम होना भी बड़ा जरूरी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मेरा मतलब ये कि जो पॉलिटिशियन है, हमारे मुल्क के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके अंदर जो नेगेटिव फोर्स है उन्होंने यकजा किया हुआ है बहुत सारी आवाम को जो कि वोट देती है इन्हें। तो इनको कैसे ठीक करेंगे जो इधर उधर हैं, हर जगह पे हैं? देखिए, ऐसा ऐसा हर चीज़ ठीक हो जाता है, ऐसा ऐसा हर मुल्क हर चीज़ ये ठीक है। कॉल आई है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, सबा कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबा क्या हाल है आपके? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। मानी बहुत देर से उठ रहा हूँ। जी जी, सबा कहिए। अब मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी कहिए। मेरे साथ मसला ये है कि मैं कैंसर की पेशेंट हूँ और पहले मुझे ना मेरा ऑपरेशन वगैरह हो गया था, मेरा इलाज कंप्लीट हो गया था। 4 महीने बाद दोबारा मेरे लीवर में बता दिया। ओके। तो मेरा स्पॉट आया अभी लीवर में और मैं इतनी टेंस रहती हूँ, इतनी परेशान रहती हूँ, कुछ मेरी समझ में नहीं आता। चिड़चिड़ापन, बच्चे मेरे छोटे हैं, 33 मेरी एज है और मेरी कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। नहीं मेरी जान, अब एक काम करें, शौकत खानम सबसे पहले तो एक काम कीजिए। सही, जो मैं आपको कहूँगा कि शौकत खानम मेमोरियल जो है कोशिश करें वहाँ पे आपको, क्योंकि वहाँ पे बड़ा एक सिलेक्शन का उसका भी एक मेरिट का मसला, वहाँ पे जाने से पहले डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आप इस तरह करें, अभी जो आपके जो कैंसर के जो खौफ है, जो डर है, ये चीज़ें जो एंजाइटी है आपको, जो इस चीज़ से घबराहट है आपको, ये चीज अभी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। अभी ना मैं आपका शो देख रही थी तो लाइट भी चली गई ना 11:30 बजे। अब जब से मैं होल्ड करके नहीं, मुझे सॉरी तुम्हें बहुत होल्ड कराया वगैरह हो कि मेरे दिमाग से ये चीज निकले। नहीं अभी आप होल्ड, अभी आप इस तरह करें कि आप आराम से आप फोन रखें और हम आपको नहीं पूरी दुनिया को हीलिंग देंगे इंशाल्लाह। देखो बच्चों के लिए क्योर हो जाए तो आप कॉल करें। लाइट नहीं है, लाइट का मतलब है कि लाइट चली गई। लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत है। जो सुनते हैं आप, जो भी हम आपको हीलिंग भेज देंगे। ये इंटेलिजेंस एनर्जी है, ये खुद ही समझते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम किसी को चाहिए, कोई भी शख्स चाहिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो खुद ही क्योर हो सकता है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखनी बड़ी जरूरी है। देखो बीमारी अल्लाह उन्हीं को देता है जिनको बहुत प्यार करता है। बड़ी मानी भी बात है। तुम्हारे बच्चे हैं, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। और तुम एकदम से जो अभी तुमने रोने वाली आवाज़ निकाली तो मैं लिटरली रोने वाली थी। मेरे सामने आइंदा इस तरह नहीं रोना और हंसते हुए हमेशा कॉल करना। और इंशाल्लाह अल्लाह क्योंकि ये शो रोने वाला नहीं है ना, खुशियां फैलाना है। हाँ नहीं, मैं कॉल करती रहती हूँ। मेरी जान, नहीं अल्लाह तुम्हें खुश रखेगा इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करते हैं, सबा डॉक्टर से कहते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्टर मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली सबा के लिए कि आप कुछ करें। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल करते हैं, अभी करते हैं। सबा बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सबा ठीक है, अपना ख्याल रखना। बहुत थैंक यू सबा, निकाल लेते हैं जी। वैसे कॉल पे रहें तो अच्छा चलना चाहिए थोड़ी देर के लिए, अगर आप रह सकती हैं तो। बिल्कुल सबा, आप कॉल पे हैं? हाँ, ड्रॉप हो गए, चलो कोई मसला नहीं। हम सब दुनिया को हील करना चाहते हैं। अब आप लोग को भी प्रॉब्लम है, आंखें बंद करके, माने आप भी बता रहे थे कि कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई और है, ठीक है। एक तो ये था, अल्हम्दुलिल्लाह भी कुछ क्लियरिटी हो गई। कोई भी प्रॉब्लम आप लोग
सब आंखें बंद करेंगे और हम जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, वो लोग आंखें थोड़ी देर के लिए बंद करें। जब तक मैंने नहीं कहा आंखें आपकी बंद हो, रिलैक्स रहें, चंद गहरी गहरी सांस लें, आंखें बंद हो, आंखें बंद रखें और चंद गहरी गहरी सांस लें, चंद गहरी गहरी सांस लें, 2 गहरी गहरी सांस लें, 2 और गहरी सांस लें। और अब मैं आपको हीलिंग सेंड करूँगा, हीलिंग वर्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी थ्रू समदा, बाय समदा हम हीलिंग करेंगे, इलाज होंगे, अल्लाह आपको शिफा देंगे और इस पॉजिटिव ताकतों के साथ हमारी कनेक्शन, हमारे राबिता होंगे और हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। इंसान वाइब्रेशन है, इंसान फ्रीक्वेंसी है, इंसान ताकत है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, किसी भी या हार्ट के थ्रू या माइंड के थ्रू या कोई भी एनर्जी, कोई ताकत, कोई पॉजिटिव फोर्स है। अभी हम कनेक्ट होंगे इस ताकत के ज़रिए और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप हाथ भी रख सकते हैं अगर जहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप हाथ नहीं रखना चाहते तो भी इंशाल्लाह क्योर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आंखें बंद है आपकी और हीलिंग प्रोसेस चल रहे हैं, हीलिंग आ रहे हैं आपको और अब आप हीलिंग पावर फील करेंगे, सुकून फील करेंगे आप, ज़हनी सुकून, क़ल्बी सुकून, डीपली रिलैक्सेशन महसूस करेंगे और जहाँ पर प्रॉब्लम है वहाँ पर रिलीफ महसूस करेंगे या बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह ठीक होने के बाद अपनी राइट हैंड अपने कल्ब के मकाम पे रखेंगे, सीने पे रखेंगे। जब ठीक हो जाए अपने राइट हैंड अपने कल्ब के मकाम पे रखेंगे और कल्बी सुकून महसूस करेंगे, पावर महसूस करेंगे, सुकून, डीपली रिलैक्सेशन महसूस करेंगे और कनेक्शन यूनिवर्सल हीलिंग पावर के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, मुस्बत ताकतों के साथ कनेक्शन महसूस करेंगे और हीलिंग फोर्स महसूस करेंगे। बॉडी में चलते हुए डीपली कनेक्शन महसूस करेंगे यूनिवर्स के साथ और सुकून महसूस करेंगे। इस तरह महसूस होने के बाद हाथ नीचे लें और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल लें। ओके डॉक्टर साहब, ये तो आप रोजाना माशाल्लाह नहीं सीरियसली मुझे बहुत रिलैक्स फील या तो आपने कोई दिमाग में घुस गए थे आप। बिल्कुल दिमाग में ये हीलिंग फोर्स घुस जाता है, बिल्कुल घुस जाता है, बिल्कुल सही। कुछ कैसा लग रहा है अक्सर तुम्हें बताओ? बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। जी किरण जी रिलैक्स फील हो रहा है। पेन था सुबह पेन ठीक हो गया? जी पहले से बेहतर है, बेटर फील हो रहा है। पहले से बेहतर? इतनी जल्दी आपका जो असर है पहले से बेहतर आप जी पहले से काफ़ी बेहतर, बहुत ज़्यादा 90% है। 90%? तो ये 90% पे अगर आप चाहते हैं तो आप भी क्लियर हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे, या हमारे पास कोई और एक्टिविटी है वो करनी है? क्योंकि ये 24 घंटे में एहसास है, ये चलते रहेंगे एनर्जी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा भाई साहब, क्योर ये कर रहे हैं ये डेफिनेटली। और वो बहन जो अभी थी आपका टेलीफोन लाइन पे वो यहाँ पर वो भी डेफिनेटली अल्लाह करे वो भी हील हो जाए इंशाल्लाह। और मैं एक बात कहूँगा, विल पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े किस्से हुए, दुनिया में बड़े बड़े वाक़यात हुए। दुनिया में ऐसा भी हुआ, एक तौसीफ एक दोस्त थे हमारे जो कि मुझे एक शो में मिला और वो 3 दिन तक समंदर के अंदर रहे हैं, अकेले समंदर में, 2 रातें और 1 शाम तक। कोई माने मैं ऐसा शख्स जानता हूँ जो कि 19 दिन वो नीचे कारिज नहीं होते, कारिज रह गया था कोयटा में जो बिल्कुल सैफुल्लाह नाम है, वो एक कोयटे साइड पे, तो उनका नाम है मेरे पास, उनके पिक्चर भी किसी वक्त लाऊंगा। ये तकरीबन 19 दिन नीचे रहा है और फिर उसने एक पत्थर से
क्योंकि वो उसके ऊपर जो कुएं में नीचे गिर गया था वो बंद हो गया था। ओह माय गॉड, पूरा बंद। वो सुरंग के अंदर गया, वहां पर कोई रास्ता नहीं था। फिर उन्होंने एहसास 19 दिन के बाद कि बिल्कुल ये मैं जाके उनकी पिक्चर उतारे उस शख्स के। इस तरह दुनिया में बहुत सी चीजें पॉसिबल है। 124 आवर्स। ब्रेक पे जाएंगे जी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बता दूं कि दुनिया में जब आते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको बीमारी भी देता है, अल्लाह ताला आपको खुशी भी देता है, अल्लाह ताला आपको गम भी देता है और इन सब को झेलने के लिए आपको हिम्मत भी देता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला जब आपको बीमारी देता है ना तो उस शख्स को देता है जो वाकई में यहाँ से स्ट्रांग होता है। हर कोई बीमार नहीं होता। इतनी बड़ी बीमारियां जो इस तरह से हो जाती हैं तो अल्लाह ताला बड़ा करीब है आपसे। आप अल्लाह ताला से भी सबसे ज्यादा करीब है। और लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप ब्रेक के बाद बिल्कुल कॉल कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम था और कितना ठीक हुए, कितने बेहतरी आ गई। हाँ सबा बल्कि दोबारा कॉल करके अगर आपको कुछ फीलिंग और कोई भी अगर कॉल करते हैं उनको हम एक किताब आप आ सकते हैं कराची की या इस्लामाबाद के जहाँ से भी है लोग आ सकते हैं। हम एक किताब मेरी लिखी हुई किताब फ्री देंगे, डिप्रेशन का जदीद तरीका इलाज, यहाँ पर पढ़ा भी हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ये हम आपको बिल्कुल फ्री देंगे और आज भी आप आकर ले सकते। आज पीसी होटल में आप आकर ले सकते हैं। पीसी होटल 3 बजे ये आपको फ्री मिलेगा। कोई भी शख्स आ सकते हैं, अपनी हीलिंग कराएं और जो है इंशाल्लाह शिफा आपको हासिल होगी। बाकी अल्लाह ताला जो बात कर रहे हैं मेरी बात तुमने काटी थी। नहीं मैंने तुम्हारी बात नहीं काटी, तुमने मेरी बात काटी। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक का टाइम हो गया। मानी आके बता देना। फिक्र नॉट, हम है ना ब्रेक जी। हम तो हमारा शो, हम तो हमारा शो। शो, हम तो हमारा शो। वेलकम बैक। हम आ गए हैं जी। हम आ गए हैं और मैं एक बात कह रहा था ब्रेक से पहले। वो कह रहा था कि भाई विल पावर से बड़ी कोई पावर नहीं होती। अगर आप ये दिमाग जो है अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी है इंसान को। आप कहते हैं सबसे बड़ी नेमत की आंखें, नाक, ये वो वगैरह, ये सब चीज़ें तो हैं। जिसके पास यही नहीं है तो फिर तो फारिग है ना। तो इसका इस्तेमाल मैक्सिमम करें और यही इस्तेमाल डॉक्टर साहब कर रहे हैं इस वक्त। क्या नाम है, यहाँ पे कोई वो इल्यूजनिस्ट नहीं है ये। मुझे लिटरली यार भूख लग रही थी। मैं लाइव शो चल रहा है। कौन सा लाइव शो? ये लाइव मतलब एकदम से आप अंदर आ गए। लाइव शो चल रहा है? लाइव शो नहीं बकवास कर। कसम हाँ लाइव शो है भाई। मैं तो ये खाने आया था, मैंने सोचा थोड़ा ऑन एयर तो नहीं है ना? ऑन एयर है। ब्रेक पे हो ना? देख सामने, सामने दे। सामने तो तुम लोगों का मॉनिटर है क्या? ऑन एयर है वहाँ के? ओ यार क्या बैठ गया? हाँ बैठ। नहीं मैं आया था यार, वो वसीम साहब है ना नीचे, जो ऑडियो के मसले। सुबह में आया उनके आगे एकदम फोन के टेप खराब हो गया, यूं हो गया। मैं फौरन पहुंचा, भूख लग रही थी शदीद। तो मुझे किसी ने बताया ऊपर शो चल रहा है, वहाँ पर हर सजी हुई पड़ी। डॉक्टर साहब घर से लेके आए। उनकी शादी में मसला हुआ ना, उनकी शादी हुई तो वो परिसर में उन्होंने बोला ऑडियो का मसला है आपका, ऑडियो आ रही है। वसीम साहब ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, मेरे तरफ ने खत्म हो चुका है, मेरा ऑन एयर है, फिर आने वाला। बहुत अच्छा इंसान है। तो तुम शो के बाद में चलता हूँ। नहीं अरे क्या बोल रहे हैं दानिश भाई? ब्रेक में ना भी ब्रेक पे नहीं दानिश, वैसे ड्रामा प्ले बड़ा जबरदस्त जा रहा है। बड़ा एक्स्ट्रास में तो बड़ा एक्स्ट्रास जो बने हैं आप। हमें तो मैं इतने जिंदगी में इतने एक्स्ट्रास देखे मैंने यार ड्रामा ही कर दूं। आपका खुद भी किसी जमाने में एक्स्ट्रा था अपनी जिंदगी। और हम तो अभी तक असल में ये ड्रामा जो है भाभी, ये एक्स्ट्रास, ये आम लोगों की कहानी है। हर आदमी अपनी लाइफ में एक आम आदमी होता है। अच्छा जरूरी नहीं कि गरीब लोग, हम ऐसा सोचते हैं या कोई भाई ड्रामे। आप ये सोचो DIG 10 लोग फ्लूट, पीछे आगे गाड़ियां चल रही हैं 2-3, और जब घर पे आता तो अम्मी कहती है, उसकी बेगम कहती है अब्बू आ रहा है, चुप हो जाओ। कोई बात नहीं कर रहा अब्बू से, अब्बू घर में टीवी देख रहे हैं अकेले, क्योंकि अब्बू से सब डरते हैं, दहशत है अब्बू की। तो वो अपने घर में एक्स्ट्रा है, उसे आगे खाना लग जाता है, उसके आगे ये हो जाता है, और बच्चे उससे बात नहीं करते। और कभी कभी 4 दिन ज्यादा रह जाए ना अब्बू घर पे,
तो बच्चे कह रहे हैं काम पे तो नहीं जा रहे बेगम भी कहते हैं जाओ, क्यों घर पे हो इतने दिनों से, मतलब वो अपने आप को फ्री नहीं फील करते। मुझे तो पहली फुर्सत में अपना जो ऑफिस है वो घर से निकालना पड़ेगा। हाँ ये तो बड़ा हो रहा है, वो कह रहे हैं काम पे नहीं आ रहे, घर भी रहे। तो ऐसा करके दूसरा एक कमरा ले ले, उस पर लिख दे मानी का ऑफिस, तो यहाँ से तैयार होके बाय बाय करके बराबर वाले कमरे में चले जाओ। मेरा है जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं कह रहा हूँ हेरा मैं जा रहा हूँ, तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे वाले रूम में जाता हूँ, बंद करता हूँ, एक्सबॉक्स लगा के बैठ जाता हूँ, गेम खेलना शुरू करता हूँ। मानी चला गया, हमारे घर में ही होता है। बहुत देर बाद जब उसको 2 घंटे बाद याद आती है तो मैं अंदर से ही निकलता हूँ। अच्छा दानिश, ये डॉक्टर है जी, ये हील करते हैं आपको कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन तो बताएं। अब्दुल समद डॉक्टर। अच्छा, कोई मसला, कोई तकलीफ जिंदगी में ये वो वगैरह, ये कोई भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तेज भाग नहीं सकता यार, कुछ हो सकता है मेरे पाँव में आधा लग जाए, भाग लोग मुझे पकड़ते रह जाए और मैं भाग जाऊँ यूं करके। क्या पेमेंट देने से? पेमेंट तो भाई ऑन सेट सबको क्लियर है। हाँ ये तो मशहूर है बात। भागने का कहाँ से भागने का नहीं मजाक कर, डॉक्टर साहब आप बताएं, ठीक है आप डॉक्टर साहब रैकी से क्या पतले हो सकते हैं यार, डाइटिंग करने की बहुत कुछ। अच्छा वैसे मैं दानिश में अभी ये बताने से पहले डॉक्टर मैं आपको स्पेशली इनके कुछ एक्स्ट्रा की क्लिप्स दिखाना चाहती थी, हम देखें। बिल्कुल चलो तैयारी की थी यार, ये बड़े हमटी वाले बहुत नहीं, वो हमारे पास सर आरकेएफ जो है यहाँ सर दानिश साहब आ रहे हैं, कोई छोटी चीज नहीं, वो आया नहीं, वो नीचे आया, इत्तेफाक से आ गया यार, मैं फिर भी अपडेट हुई नहीं है भाई। डॉक्टर साहब आपको दिखाते हैं ये करते क्या है। बिल्कुल सही, इत्तेफाक से हमने बना दिया ये। इत्तेफाक से बना दिया, इत्तेफाक फाउंड्री। सोना, मैं गरीब आदमी हूँ, सोना तो मैं सूंघ भी नहीं सकता। मैं उस सोने की बात नहीं कर रही हूँ। तौबा तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, बिल्कुल सांस नंदो जैसी। अच्छा हुआ कि मैं लाहौर नहीं गई। दूल्हा भाई आपकी गाड़ी नहीं है? अरे नहीं मेरे भाई, ये गाड़ी किराए की है। कभी अच्छा खाना खाया हो ना तो पता चले अच्छा खाना कैसा होता है। क्या मतलब, यानी हमारे घर में अच्छा खाना नहीं बनता होगा? देखो बेटा देखो, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? ये कैसा पागल है, इससे मिलता से पागल कर देता है। ये आप ठीक कह रहे हैं। यकीनन तेरा भाई अमिताभ की एक्टिंग कर सकता है, मथन की एक्टिंग कर सकता है, धर्मेंद्र का डांस कर सकता है। मेरी जान, हमेशा ड्रामों में काम करने का सोचना, कभी फिल्मों में काम करने का मत सोचना। वो दिन दूर नहीं सवेरा जब मेरे घर फिल्म वाले आएंगे। बीवी के होते हुए मोबाइल पर लगने की जरूरत क्या है? बीवी के साथ 7 बच्चे भी हैं मेरे। समझ में नहीं आती तो बोल रहे हो, माफ कर मतलब माफ कर। कहाँ तुम लोग चिपक जाते हो यार, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। सभी बड़े आदमी नहीं बन सकते, एक्स्ट्रा ही रहोगे। हर इंसान, ये इसकी लॉजिक मुझे सही लगी, बहुत अच्छी लॉजिक है। बीवी के साथ 7 बच्चे भी, रात भी, हम लोग भी सब एक्स्ट्रा हैं घर में। वेरी नाइस, अब बड़ा अच्छा आपका प्ले जा रहा है। डायरेक्शन भी आपने खुद की है, डायरेक्शन भी, एक्टिंग भी की है, एक्टिंग भी, मतलब डबल चीजें कैसे कर ली दानिश? नहीं टीम स्ट्रांग है पीछे, शायद ख्वाजा हमारे साथ हैं, एसोसिएट वो कर रहे हैं मुझे, और उसके बाद फिर जो की बात कर रहे हैं आप? हाँ वो आजकल ख्वाजा हो गया, ख्वाजा लंदन से आने के बाद। लेकिन उनके वालिद साहब की तबीयत खराब है, प्लीज दोस्तों दुआ करें उनके डैडी इस वक्त हॉस्पिटल में, अल्लाह उनको शिफा दे, आमीन अता फरमाए। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं अल्लाह ठीक करेंगे। अच्छा दानिश, वैसे बाय द वे बहुत सारे मसले, क्योंकि इनके सेमिनार्स बेशुमार होते हैं। बाय द वे आज शाम को भी 3 बजे वो तमाम लोग जो कि अभी हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं या इनसे मिलना चाहते हैं, 3 बजे एक सेमिनार है पीसी होटल में, और जहाँ पे ये अपना लेक्चर देते हैं और वहाँ जाके बहुत से लोगों को हील करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब से कई साल पहले रेहान शेख और टीपू वगैरह जाते थे यहाँ पे। जी रेहान शेख अच्छे स्टूडेंट है हमारे, बहुत नाइस। आजकल लंदन में भी। अच्छा किंजा की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम किंजा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भाई जान, आप कैसे हो? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका और मानी का शो काफी फॉलो कर रही थी। इनफैक्ट एंड वेरी नाइस शो, यू लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। वेलकम। अच्छा जी, मैं आई एम सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन, उसके बारे में तो मैं आपसे बात करूंगी, बट मुझे कुछ 1-2 चीजें क्लियर करनी है, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दे देते। जी अच्छा, एक तो बातें मेरी ये है कि मैं डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर को काफी अच्छे से फॉलो कर रही थी ना, एंड आई हैव डन हिज 4 लेवल्स ऑफ समदा हीलिंग, तो इनके लिए मैंने किए थे। एंड एक शो में ही आए थे और उन्होंने कहा था कि जी थ्रू समदा हीलिंग ही कैन चेंज डीएनए। ओके, डीएनए जी जी जी। ओह कॉल कट हो गई। डीएनए थ्रू समदा, अच्छा डीएनए देखिए, डीएनए एक्टिव। अब ये हीलिंग फोर्स क्या है,
ये हीलिंग एनर्जी क्या है। हीलिंग फोर्स जो है ये वाकई हमारे डीएनए में कोई एनर्जी होती है। डीएनए तो एक ही होता है जो हीलिंग फोर्स है, यानी एक सेल के अंदर कुछ डीएनए फोर्स होती है, पावर होती है। उसके थ्रू आप बंदे को डीएनए भी एक एनर्जी, एक ताकत, एक चेंज क्यों करना है, सवाल तो ये डीएनए तो चेंज है पॉसिबल नहीं होती। ये तो एक नेचुरल है, जैसे मेरे बाप का डीएनए मेरे अंदर है, यानी मैं उसके थ्रू आगे गया, इसके अब्बा के थ्रू ये आया, ये इनकी डीएनए, इनकी सारी सलाहियतें वैसी हैं। तो ये डीएनए चेंज हो सकता है, ये कैसे सकता है? नहीं, डीएनए एक्टिव यानी हो सकता है, डीएनए चेंज नहीं हो सकता। चेंज का मैंने बात नहीं कही, डीएनए यानी एक्टिव एक एनर्जी है, डीएनए एक्टिव एक फोर्स है। हम मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिनको जैसा कि औलाद नहीं होती है, अब उनका मेडिकल अगर इलाज नहीं है तो क्या कोई ऐसा सोर्स है, कोई ऐसा चीज़ है, ऐसी बहुत सी केसेस है जो कि अभी हो चुके हैं, उनको जो मेडिकली उनको करा दिया कि इसको बिल्कुल इनके पॉसिबल नहीं है कि इनके बच्चे हो जाए, तो ठीक हो गया ऐसे। और डीएनए एक्टिव एक हमारी जो दुनिया है वो नज़र नहीं आती। अब अभी जो हम हीलिंग करते हैं, ये हीलिंग फोर्स कहाँ से आते हैं? शिफा है। हम दीन के हवाले से शिफा जो है मिन जानिब अल्लाह है, और अल्लाह के बगैर कोई शिफा नहीं दे सकते। तो शिफा जो है ना वो सिर्फ यानी पॉजिटिव एनर्जी है, और ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ काम करता है, कैसे काम करते हैं, हमें इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता है, मगर जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, थ्रू प्रोसेस हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कभी एक टाइम में कई प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, सही बात है, जो कि हमें तवक्को भी नहीं होता है कि इससे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन एक टाइम में कई प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। शख्स एक प्रॉब्लम के लिए आ जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है, कई प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। ये फोर्स जो है ना कनेक्शन है इंसान के इस यूनिवर्स के साथ, हीलिंग फोर्स इंसान के वजूद में भी है। ये डॉक्टर पत्थर हाथ में गरम कर देते हैं जी। इसमें से आप देखिए हीलिंग फोर्स को हम हीलिंग फोर्स को हम आजमाना चाहते हैं, ठीक है, कि क्या ये अगर कोई चीज़ एनर्जाइज करे, पॉजिटिव एनर्जी अगर किसी के वजूद में आप डाल दें, किसी चीज़ में आप फोकस करें, एनर्जाइज करें, कोई चीज़ एनर्जाइज करें, क्या वो कैसे काम करता है। इसमें से आप तकरीबन कितने 3 पत्थर आप उठाएं। मैं उठाता हूँ ठंड फील हो पत्थर तो पहले से गर्म जी। बड़े पत्थर खाए हम लोग, पत्थरों में जान डाल दी। 3 पत्थर आप मुझे दे दो। अब आप मुझे दे दें, मैं इसको एनर्जाइज करता हूँ। क्या फीलिंग आपको होंगे, इससे वाइब्रेशन होंगे। एनर्जाइजिंग का तरीका ये है कि कुछ हम जब अनकॉन्शियस में इंसान जाते हैं, कुछ फोर्स हमारे अंदर होते हैं, जिस तरह के माइंड नज़र नहीं आते, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्स होते हैं, नज़र नहीं आते। अब पॉजिटिव फोर्स हमने इनमें फोकस करने हैं, और इसमें आप पॉजिटिव पावर आ रहे हैं, और ये पॉजिटिव पावर जब आप हाथ में रखेंगे तो आपको हाथ में फील होंगे। एक हाथ में आप वो रखेंगे जो कि एनर्जाइज नहीं हुए हैं, एक हाथ में आप ये रखेंगे, दोनों का फ़र्क आप देखेंगे कि यहाँ से आपको एनर्जी आ रहा है, हाथ में आप महसूस करेंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए एनर्जाइज करूँ, आप लोग आपस में बात करें, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। दानिश आप इनसे ये भी सीरियस एक्टिंग करना शुरू कर दें। सीरियस ना तलत हुसैन की तरह। नहीं, वैसे दानिश मैं एक सवाल करूंगी, जब आप डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं तो इतनी जल्दी दूसरे कैरेक्टर में जंप लगाना किस तरह करते हैं? अजीब लग रहा है। दानिश रोजाना घर पे आता है। आज मुझसे डाइजेस्ट वाले सवाल करो। आपका स्टार नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि नहीं इनकी मैं बात करवा दूँ। अच्छा सवाल किया है, बहुत सारे व्यूअर्स सुनना चाहते होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ यार, हम लोग जब दोस्तों में आपस में बैठते हैं तो चाहे शो या ड्रामा हम बातें आप दोनों ने भी एक्टिंग की थी, बहुत ही मजे का था, अच्छा एपिसोड था। इवन जाले का भी फोन आया कि उसकी स्कूल की प्रिंसिपल ने तारीफ की है, बहुत अच्छा एपिसोड था। तो उसमें हम लोग बिल्कुल कैजुअल बातें कर रहे थे, लेकिन वो बात अलग है कि मानी वाकई डरता नहीं है जो कि ड्रामे में था। होता है कि काम ही यही है। सही बात, काम यही है ना। जैसे अगर कोई डॉक्टर है, जैसे हैं साथ, अगर कोई पेशेंट आया, किसी को घुटने में दर्द है और किसी को कोहनी में दर्द है, तो वो फौरन ठीक कर लेते हैं, घुटने वो फौरन आ जाते हैं उसी कैरेक्टर में, उस काम में आ जाते हैं।
तो हमारा काम ही यही है। हाँ, अगर मैं साइड में कहीं और दुकान खोली हुई होती है, कुछ और कर रहा होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता कि यार अभी मैं दुकान के मसले भी देख रहा हूँ और एक्टिंग भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये डीएनए की जो बात होती है, ये डीएनए में आपके आ गया है कि अब्बा के थ्रू ट्रांसफर हुई हैं कुछ आदतें। यासिर आप मेरे अब्बा से, मेरे मुझ में, शानी में, उमर में, हसन में, जितने भी लोग हैं। आपके पास कितना अच्छा कैरेक्टर है यार, वो मेरी दिल्ली में। अच्छा, आपका हो गया प्रोसेस जी। ये अब आप जो है ना एक पत्थर ऐसे उनसे करा लेंगे वो कर रहे हैं। मुझे याद है वो कितना करता। आप भी रखे नहीं ना, हम तीनों के लिए तीन है ना, आप भी ले। ये पत्थर है मानी दो ले। अच्छा मानी तुझे गोल्ड नहीं दिया। आप एक दानिश ले और एक ये ले, एक दूसरे हाथ, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में पकड़ ले। दिखाया मुझे, दे मुझे नहीं दिया। एक हाथ में, एक दूसरा हाथ, ये ले ये। अब देखिए जो एनर्जाइज हुआ उससे आपको फोर्स महसूस होंगे, हीलिंग, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होंगी। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये पत्थर मैं भी अगर इतनी देर तक जितना आपने ऊपर के रखा तो मैं रखूं तो वो भी गर्म हो जाएगा, वो तो जाहिर है एयर पास नहीं हो रही है। और गर्मी की बात नहीं, गर्मी आती है, आप थोड़ी सी आपको एनर्जी पैदा हो रही है। गर्म की बात नहीं, हाँ गर्मी। अच्छा, ये मुझे एनर्जी देंगे। अगर पत्थर सर्द है तो वो और अच्छा लगता है। अब वो पत्थर मैंने यहाँ रखा, गर्म हो गए। अच्छा, गर्मी की बात नहीं, यहाँ पर वेव्स महसूस होते हैं। अच्छा जी, वेव्स महसूस होते हैं। आप थोड़ी देर रखें, बिल्कुल वेव्स महसूस होते हैं। उस जो एनर्जाइज हुआ है उससे पॉजिटिव वेव्स, अच्छी फीलिंग्स होते हैं, इंसान को कल्ब को सुकून मिलते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड में रखे तो आपके कल्ब सुकून पड़े, सुकून मिलता है। आप लेफ्ट हैंड में जरूरी है ना, लेफ्ट में मैंने भी लेफ्ट में रखा है। मैंने भी लेफ्ट में रखा है। हाँ, ये देखे हार्ट की पत्थर को पता कैसे हुआ ये हार्ट को सुकून मिलता, खुशी मिलते हैं, इंसान को फीलिंग्स अच्छी हो जाते हैं। अगर हमें चेक ना भी मिले तो हमें खुशी मिल रही है, और ज्यादा मिल जाए। चैनल वालों को चाहिए पत्थर रख ले अपने पास, चेक लेना है पत्थर दे दे। नहीं बाकी डॉक्टर साहब ये है मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूँ शो पे। माशाल्लाह और अच्छे होते जा रहे हैं। और रबिया आई थी हल्का सा, पॉजिटिव रोल भी मिलेंगे। वैसे भी आप एनर्जेटिक है माशाल्लाह, अब और ज्यादा एनर्जेटिक। ये पॉजिटिव रोल भी मिलेंगे, इसके बाद नेगेटिव रोल नहीं मिलेगा। अब मैं सीरियस रोल करूंगा। माँ मैंने उसकी शादी नहीं की। अच्छा, आजकल के ड्रामे में मसला क्या है? हाँ प्लीज प्लीज, क्या मसला आजकल के ड्रामे बनने में? शादी का मसला, लड़का आवारा है, गरीब है, लड़की खराब है, सही है, पहले बच्चा हो गया, बाद में हो गया, और सब। अच्छा, कभी 3 ड्रामों में 3 चैनल पे एक ही एक्टर है सारे। अच्छा, मैंने वही कपल्स आ रहे हैं। उससे भी अच्छी चीज है ने नोट की, वो जो और डेप्थ में जाके एक खातून है जो टेलीविजन एक्टर है, डॉक्टर मुझे नाम नहीं पता, वो भी डॉक्टर ही है। वो उनके घर में हमने शूट किया कुछ दिनों पहले, तो मैंने कहा हिरण, तो वो उस ड्रामे में थी क्योंकि हमने उनके घर में शूट किया। अच्छा, एक और ड्रामा चल रहा था जिसमें उन्हीं का घर था और वही थी। मैंने कहा था इसका मतलब ये है कि जितनी दफा हम इनका घर लेंगे रेंट पे तो ये भी होंगे इस ड्रामे में, घर के साथ कॉम्प्लीमेंट्री। किसी और घर में मुझे नजर नहीं आएंगे, आज तक उसी घर में है। अच्छा दानिश, एक रिक्वेस्ट है, ड्रामे जो बनाते हैं, जो एक्टर्स है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, बहरहाल कुछ लोग है जो बिजनेस करते हैं, कुछ लोग है शौक है उनका, कुछ लोग है जो माशरे के लिए, मुल्क के लिए कुछ करते हैं। तो मैंने देखा ज़्यादातर हमारे जितने भी ड्रामे और जितने भी फिल्में बनते हैं उसमें मायूसी बहुत होता है, साइकोलॉजिकल लेडीज़ को ज़्यादातर कमज़ोर दिखाते हैं। ये बात कर रहे थे कि एक शख्स हीरो आ रहे और वो हीरोइन को बचाने आ रहे हैं ना, तो वो इस तरह के कुछ, अगर हम ऐसे कुछ रोल तो आप जा रहे हैं हीरो हीरोइन का बचाए नहीं, तो नहीं कुछ रोल्स कुछ चेंज करें। इंग्लिश मूवीज देखिए, उसमें रोना धोना नहीं है, और हमारे तो लॉजिकल उसमें जो है वो रो रहे होते हैं, तो हमारा भी बहुत इंग्लिश मूवी में जो है नहीं। कल इनफैक्ट मैं आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही थी रोने की, कि मुझे अभी एक रोल ऑफर हुआ है जिसमें मुझे थोड़ा शो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कहते हैं रोने का, हमारी मायाबाजी से सीखो, इंटेंस वाला रोल एक्टर मुझे हुआ है ऑफर। तो मैंने कहा रोंगी कैसे और कैसे हम ब्रेक में जाते हैं, फिगर आउट है। मैंने ब्रेक में जल्दी से वापस आए करते हैं और मजेदार, और आगे आप डॉक्टर साहब के सवाल के हमारा शो
फिल्मों में है? नहीं मैं नहीं हूँ। क्यों? अरे कुछ नहीं होता। अगली शो की वेलकम बैक। हम आ गए, हमारी टीवी खराब है माशाल्लाह से। हम आ गए, उसमें नोबेल लिखा हुआ है। अच्छा तो ये ब्रांड कर दिया, कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा नोबेल टीवी का ब्रांड अभी तक है। तीन दफा वैसे कमर्शियल नहीं आता तो ये नहीं थी, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब ये सवाल डॉक्टर साहब का बड़ा वैलिड था। पॉजिटिव आपको ये हिरा सवाल बड़ा अच्छा था भाई। एक ही तरह के ड्रामे आ रहे हैं, औरत मर रही है, औरत चली गई, औरत का वो है लड़का। अच्छा लड़का मौलवी है, ये एक ड्रामा इस तरह का भी चल रहा है। मेरे अब्बा ने किया था हीरोज में मौलवी का रोल। उसके बाद तो करोड़ों मौलवी आए हैं, लेकिन हमने तो कॉमेडी किया था। चलो हमने मिलकर दानिश में मैंने मिलकर आइडिया क्रिएट किया था। मुझे याद है हम लोग दवा बैठे थे रात को बैठ के, लेकिन वो तो चलो फनी था और वो बड़ा मजे का वही हिट हुआ पूरे ड्रामा में। इधर जो मौलवी हो रहे हैं वो सब एक तरह के मौलवी कर रहे हैं और संजीदा मौलवी। अरे मौलवी को इतना नेगेटिव क्यों दिखाया जा रहा है, समझ से बाहर है यार। सब छोड़े, नई मूवी हमारी, उसमें हमारी 40 साल लड़की को, औरत को 20 साल जिंदगी दिखा दिया। तो आप क्या उसमें बहुत देखिए बहुत अच्छी बात है डॉक्टर। बहुत चीजों से हम देखिए दिमागी तौर पे मसले। मैं बता रहा हूँ बहुत सी चीजें ऐसे रीमा की फिल्म बड़ी बेहतरीन, बड़ी अच्छी फिल्म है। अगर आपको अपने पैसों से प्यार नहीं है तो आप जरूर जाएं। फिल्म भी देख लिया। रीमा खुद एक बहुत अच्छी फिल्म भी अच्छी बना ले। नहीं रीमा, मैं बाकी रीमा सब अच्छे हैं, सब बेहतरीन बेस्ट है। डॉक्टर आपने पत्थर छोड़ा नहीं अभी तक, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। और अभी डॉक्टर रेटिंग नहीं आती पॉजिटिव बातों से। देखिए अब मुझे मना कर रहे हैं ना कि कोई ड्रामा के बारे में कुछ राज ना बोले। दानिश ने मैं बोलूं, देखिए बात तो सुन ले। पहले बात ये कि सबसे पहले तो हमें ये रोल जो है जिस तरह के देखिए ज्यादा रोना धोने की वजह से हमारे माशरे में और ज्यादा मायूसी पहले। बहुत एक बात मैं एक बात इसका जवाब उसके जवाब। वो जो फिल्में बन रही है ना पाकिस्तान की, तो देख डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि मायूसी ज्यादा रोन धोने से फैल रही है, वो कॉमेडी फिल्में बन रही है। वो जितनी मर्जी सीरियस बना रहे हैं लेकिन लोग हंस रहे हैं सिनेमा में बैठ के। तो गया सिनेमा सब हंस रहे थे ना वहाँ पे, तो इट मींस वो कॉमेडी बना रहे हैं। तो तुझे क्या एतराज है? एक फिल्म का डायलॉग क्या बड़ा जबरदस्त, इरफान खान पीछे टैक्सी में बैठा होता है और वो ड्रैकुला बना हुआ ना, वो अर्चित वारसी से पूछता है कि यार वो तूने आज का तेरे को शो कैसा लगा मेरा? कहता है बहुत अच्छा यार, बड़े दिनों के बाद कॉमेडी शो देखने को मिला है। कहता है कॉमेडी? अबे पर हम तो सीरियस काम कर रहे थे। कहते ये बात तो पता है ना, पब्लिक को नहीं पता। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है जो फिल्में बन रही है उसमें बंदा बेताजा हंस रहा है कि अच्छा एक तुम्हारी पाकिस्तानी फिल्मों के कुछ स्टेप्स हैं जो बहुत मैं सालों से देख रहा हूँ। पाकिस्तानी फिल्मों के ये और ये अबे कब निकलोगे इससे? ये और ये अबे भाई निकल आओ, या फिर क्या? और दोनों कर रहे हैं। अच्छा हमारा जो हीरो है ना वो भी कभी कभी लड़की हो जाता है। अब जैसे भाई लड़की कर रही है ना और लड़का कर रहा है, अब हमारे दोनों लोग यूं कर रहे हैं या कभी कभी लड़की लड़का हो जाती है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ यार डांस स्टेप तो बदल लो यार, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बोलने का स्टाइल भी वही है पुराना। हाँ डॉक्टर आप भाई देखो हम फील्ड वालों को बुरा कह सकते हैं लेकिन आप डॉक्टर को बताएं ना। मैं आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देके ये क्यों बताते हैं यार उस वाले मेडिकल स्टोर से लेना, ये क्या कट होता है। मतलब वो डॉक्टर अपनी कमाई में नहीं कमा रहा, मेडिकल वाले से कमा रहा, वो बेचारा किस किस को पैसे दे। मैं डॉक्टर की तरफ नहीं करता हूँ कि वाकई सारे डॉक्टर खराब। अच्छा जो रेकी वाले डॉक्टर क्यों कहते हैं? वो डॉक्टर होते हैं जैसे होम्योपैथिक को डॉक्टर नहीं कहा जाता। रेकी का हीलर कह सकते हैं, डॉक्टर नहीं कह सकते क्योंकि वो डॉक्टर तो है। डॉक्टर देखो किसी को नहीं कह सकते, डॉक्टर सिर्फ जो डॉक्टरेट किए हैं जिन्होंने वो PhD किए या MBBS उनको डॉक्टर कह सकते हैं। MBBS को भी डॉक्टर नहीं होता है। देखिए वो मेडिकल एक्सपर्ट। अच्छा हमारी इंडस्ट्री में जो कितने डॉक्टर्स हैं उनके बारे में क्या ख्याल है दानिश आपका? इतने इंडस्ट्री में जो हमारे डॉक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, डॉक्टर शाइस्ता, ये कब हुआ? कर लिया होगा वैसे उन्होंने। दानिश किस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने फिल्में देखी हैं एग्जैक्टली ये। अच्छा मूव भी होता है आप बात करें। अच्छा फिल्मी टोन में बात नहीं है, तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए, तुम अपने आप को नहीं देख रहे।
ओए क्या, अच्छा नहीं ये पाकिस्तानी नाम पूछ, उर्दू फिल्म नहीं पाकिस्तानी फिल्म है, तू नाम पूछना, एक नॉर्मल नाम पूछे। आपका नाम क्या है पूछे? आपका नाम क्या है? जी दानिश। अब आप फिल्म में पूछे नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं फिल्मी स्टाइल से पूछना। तुम्हारा नाम क्या है? दानिश। दानिश। अबे भाई क्या हो गया? अच्छा मगर अब जो फिल्म बनी वो कुछ और है ना? वो भी इसी टाइप की है, वो लहजा ठीक हो गया, वो थोड़ा सा कम। मैं इसलिए कहता हूं कि यार इनको डबिंग में प्रॉब्लम होती है, डबिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये लोग ना रोक के बात करते हैं। मैं उधर गया था तो माँ की नहीं इससे भी आसान कर दिया ना। एक तुम्हें अपने आप को जिंदा देखने का मौका नहीं मिला, तुम्हें ये चाहे, तुम अपने आप को सोचो। बोल रहे जेलर कह दी रंजीरें बंदी भी है, पाँव भी बंधे हुए, हाथ भी बंधा, ये बना। और जेलर से कैसे बात? भाई तो पुरानी फिल्म नहीं, अभी की फिल्म, अभी की फिल्म, 2-1 महीने पुरानी फिल्म की बात, शान की फिल्म है, जंजीर बंदी है फुल, और यू यहाँ पे भी कड़ा लगा हुआ है, और जेलर से कैसे बात कर? डिप्टी डिप्टी वो है जेलर। तू कह दिए भाई। आप बात कर रहे हैं, तुम्हें ये देखना पड़ेगा और उसके बाद खड़ोगे ना यहाँ पे आ जाएगा और दोनों इस बात का नहीं ऐसे थोड़ी, पीछे एक और पीछे मैं भी हूँ। पीछे मुझसे बात कर रहा लेकिन देख कैमरा को रहा है, तू बात मुझसे कर रहा लेकिन देख कैमरा को रहा है। मुझे इस बात का, क्योंकि मुझे ये बात, भाईजान मुझसे बात कर रहे हैं ना? हाँ मुझे इस बात। अबे भाई तुम मुझसे बात कर। अच्छा ये डायरेक्टर की सुस्ती है, एंगल लेना पड़ेगा। मैं जाहिल है, नहीं जाहिल है यार, बजट भी कम है बेचारे के पास। यार अगर यूं हमारे कल की शो देख, मानी ने मुझे मानी ने ऐसे देखा कल के लिए नहीं बची। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, इनको भी देखनी चाहिए, फिल्म बना रहे हैं पाकिस्तान में। देख चलो भाई कैमरा भी बन जाएगी। अच्छा ब्रेक बड़ा मस्त है, मैं नॉर्मल कैमरा भी किया, हम बात करें यार, भाभी अपना काम कर रहे हैं, आप हमें पॉज करें, मैसेजेस करें, ब्रेक। हम तो हमारा शो, हम तो हमारा शो। हमारा शो, हम तो हमारा शो। जी बिल्कुल। वेलकम बैक जी, दोबारा वापस आ गए हैं और इस वक्त यहाँ पे बात हो रही है एनर्जाइज करने की, और डॉक्टर साहब जो है इस वक्त कोशिशों में लगे हुए हैं। एक अदर बोतल उनके पास है, और पैसे क्या मतलब ईदी दे रहे हैं? जो आपने दिए ना पैसे वो वापस रख दो। वैसे भाई साहब दानिश पे ये एनर्जाइज किया हुआ पानी जो है वो दानिश पियेंगे, उसके बाद बताएंगे उनको जैसा फील हो। अच्छा भाई तुम कुछ कहना वाले थे। मेरी ऑर्डर तैयार है भाई, माइक गिर गया। भाई साहब फिल्म की बात हुई तो मैंने कहा कि भैया ये इंडस्ट्री जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही फारिग है, जो जहाँ तक मुझे लगा असली इंडस्ट्री हमारी टेलीविजन की इंडस्ट्री है। और आप यकीन करें या ना करें, हमने ये इंडस्ट्री बनाई है जिसे कहते हैं ना इंडस्ट्री, बैठ के हमारे बेशुमार आर्टिस्ट तो बाबर जावेद ने बनाई है यार, इतने ड्रामे माशाल्लाह लोग देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि A&P प्रोडक्शन ने बनाई है, सिक्स सिग्मा ने बनाई है, बाबर बुरा नहीं मानता। और दूसरी बात ये कि ये यासिर नवाज ने बनाई है यार, इतने अच्छे ड्रामे मैंने कर दिया। 2-3 लोग हैं जो कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए टीवी लोग। अच्छा दूसरी बात ये मैं सोचता हूँ मानी, कभी कभी सवाल मेरे जहन में आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तारिक अजीज अमिताभ की लाइन तारिक अजीज ने बोल दी कभी कभी। अच्छा मैं कहता कि कैमरा वही, एक्टर्स वही, वार्डरोब सारे सब चीजें वही हैं, फिल्म वैसी क्यों नहीं बनती? और कहते हैं कि इंडियन फिल्म क्यों लगती है? मैं कहता हूँ लोग एंटरटेन होना चाहते हैं भाई। जी एक फारिग दिमाग हो, फर्ज करें किसी का, मतलब फर्ज करें एक बंदा है जो कि जिसका रिहैब चल रहा हो, ये रिहैब भी नहीं है, मतलब आप कभी गिद्धू गए? आप तो हैदराबाद रहे हैं, कभी चक्कर लगाया अंदर का? नहीं, अंदर ही बाहर काफी मिल जाते, बाहर काफी मिल जाते थे। वहाँ पे आप जाएं तो बेचारे वो लोग साइकोलॉजिकल मरीज हैं, उनके साथ मसला है, वो सुबह जो है वो कुछ चांद को सूरज को चांद कह रहे होते हैं, समझ नहीं आता। वैसे भाई मैं इतना डिग्रेड कर रहा हूँ, बागल भी हमसे दे देते हैं, उनको भी फिल्म का पता है, इंडियन फिल्म देखते हैं वो बैठ के। कहने का मतलब ये है कि दिमाग नहीं है जी, एनर्जाइज हो गया। अब दोनों जूठा कर वो सारे दोनों एनर्जाइज हो गया मानी। ये तो पेटिस के बाद पानी पीना पेट तो नहीं बड़ा करते क्या बड़ा होगा? नहीं मैं वैसे ही बच्चे मन के सच्चे कर रहा हूँ। फर्क नदीम जाफरी पहले करते थे, तो उन्होंने मुझे कह दिया, बोला आप कुछ दिनों में नदीम जाफरी जैसे हो जाएंगे साइज में। जी 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 सर, ये एनर्जाइज हो गई, ऊपर से पी के ताकि मैं भी पी लूं। ऊपर से फर्क दे देते नहीं यार, ये पीना नहीं आता मुझे। नहीं पी ले, रुक जा ऐसे पीता। कोई बात नहीं है वैसे।
फर्क है। बाबा पानी तो बड़े सुठो पानी थी वियो है, मज़ो अचे पे पीअण में। अब इसको देख, अब इसको यार ये पानी पीते हुए सिंधी निकल रही है मुझसे। हाँ बिल्कुल नेचुरल है ना, ये पी के पछतो ना निकल जाए। कल गैस कौन है आपका? नेचुरल। रिंचा पठान भी बना रहे हैं कल यार ये पिए तो ये क्या करूं? फर्क इसके और उसके महसूस। क्या जमीन आसमान का फर्क है तो? इसके अच्छा था फीलिंग्स हो इसका नॉर्मल। ये क्या पानी अलग अलग तो नहीं दे, अलग अलग नहीं यार हमने एक ही पहले टेस्ट कराना था ना दोनों बोतलें। भाई क्या हो गया है तुम्हें मानी? बहुत फर्क है। अच्छा मैं फर्क है बहुत। जी बिल्कुल ये क्योंकि मैं तो वही करूंगी, मैं मेरी तो बड़ी कमाल बात है। बहुत फर्क है। ये तो हंस क्यों रहे हो? इसलिए मैंने क्वेश्चन रख दिया था आगे। फर्क है ना। अरे भाई इतना फर्क डॉक्टर, ये क्या किया? नहीं ये पानी भरने में फर्क तो नहीं है कोई। ओह माय गॉड ये तो शदीद फर्क है। ये तो सच बात है यार। बहुत ये तो मतलब एक और बोतल नहीं है यही सोच रहा हूँ। नहीं जाते वक्त मैं एनर्जाइज। बोरिंग का पानी लग रहा है भाई, है ना? और डॉक्टर तो ये क्या, तो ये पानी शिफा देता है? बिल्कुल ये पानी दे पानी भाई। दे रहा हो तो इतना अच्छा टेस्ट। अच्छा मैं पहले जिस तरह हमने फील किए पत्थर में एनर्जी, ये पानी भाई मेरा हो गया। वो जो 30 रुपए वाली बोतल लग रही है वो पानी वो लग रहा है। इसी तरह जो है इतनी साइज की जो 30 की हो गई है वो लग रहा है। डॉक्टर हम आपको दोबारा बुलाएंगे, सीरियसली आपने इम्प्रेस किया। देखिए टैंक का पानी से आप सही। नहीं मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझ पे जो लोग बिलीव करते हैं आप बिलीव करें, ये एनर्जाइज पानी बाकी तब्दील था। ये पानी जो है पानी हमने और ये हमने खुद सील बॉटल्स खोली थी और यहाँ रखी थी, और बाकी भी और जो मतलब आपको हीलिंग दी है डॉक्टर ने वो इंशाल्लाह आपको शिफा देगी, क्योंकि मैं भी बड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, बड़ा पॉजिटिव फील कर रही हूँ। इनकी पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे अंदर ट्रांसफर हुई है। डॉक्टर साहब ये वाला जो थैंक यू सो मच सही होगा हम सब करके। डॉक्टर नेक्स्ट हम आपको दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। मैं मेल्स करूंगी लोगों को कि अगर और मुझे कोई मेल्स लोग करते हैं आज 3 बजे पीसी होटल में। अच्छा आज पीसी में? हाँ आज पीसी में 3 बजे आप लोग जो आप बैठे हैं काफी लंबी है। जो लोग आना चाहते हैं जी अपनी परेशानियों को लेके, मैं बड़ा सीरियस तौर पे बात करना चाह रही हूँ, तो वो प्लीज आप तमाशा ही और डॉक्टर रुजू करें। इनका नंबर हम सब टिकट इंशाल्लाह रिपीट जब होगा रात में उसमें भी हम चलाएंगे, ताकि आप लोग तक इनका नंबर और इनका एड्रेस सब कुछ पहुंच जाए और आप लोग जाते हम डॉक्टर से पूछेंगे अपनी बीमारियां क्योर करें। जो बड़ा जाते हम डॉक्टर से पूछेंगे ये जो स्टेप है जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में से भी ज्यादा आगे बढ़ गया है, कौन सा कैंसर से भी आगे, एक एड्स जो है वो भी कम है, बीमारी ये ज्यादा है। ये हर अभी फिल्म में 1 महीने पहले जो 2 फिल्में रिलीज हुई उसमें भी ये स्टेप थे। आइए हम करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर ये हील कर दें और मैं शो के बाद वसीम भाई आ रहा हूं की शदीद जरूरत है। हां जी क्या रहा है? सही ये नहीं ये तू अच्छा कर रहा है। अच्छा नहीं कर रहा, इसकी टेक्निक ये अच्छा नहीं कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा। ये बस ये और ये निकल जाए नहीं और वो वाला भी तो बताएं, वो जो आखिर में जो था एक और वो ये वाला ना ये 1 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये मैं आज ये स्टेप हम डेडिकेट करते हैं पप्पू सम्राट को, प्लीज इनकी वजह से डांस स्टेप आजकल है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माशाल्लाह बहुत अच्छा, और इससे वजन भी कम हो जाएंगे, मैं भी फॉलो करूंगा। थैंक यू सो मच। वजन तो कम हो जाएगा, कमर के दर्द का क्या आप लोग उनको होगी। कल हम दोबारा मिलते हैं नए चेहरों के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए, कहीं मत जाएगा। नहीं रहीम शाह कल हमारे साथ होंगे, तो रहीम शाह फैंस आप उठ जाएं, जाग जाएं और हमें कॉल करें जी। कल आप जरूर शो देखिएगा। तौबा मतलब मैं ये क्या हो रहा है?